जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन का बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबको। मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ, खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम आप लोगों ने कंडक्ट किया। शेर आलम साहब आपको बहुत शुक्रिया। हम लोग चलते हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं कि इस वक्त लाइव गुड मॉर्निंग में सभी उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी पहला नाम क्या है? जी मैडम थैंक यू। नजीफा। आप जी ये नजीफा है गुड लक सेकेंडरी स्कूल से बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। आगे मेरा और ये बच्चा हमारी विनर थी वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मलीर से नजीफा ये को मैडम जी बहुत प्यारी स्पीच की आपने। हाँ बहुत प्यारी और जबरदस्त। गुड इनके बाद जवेरिया एफसी पब्लिक सेकेंडरी जी स्कूल एफसी पब्लिक स्कूल से आज बहुत प्यारा स्कूल है, एफसी सेकेंडरी स्कूल है। नेक्स्ट टाइम आपसे बातें भी करेंगे, ठीक है जी ओके। मरियम है प्री एजुकेटर ग्रामर Okay. स्कूल, प्री एजुकेटर ग्रामर स्कूल से अच्छा मरियम। मरियम सर आप मैडम ठीक। चले मैडम। नहीं मैं सेंटर में कर रही हूँ बच्ची को ना। जी जी ये मरियम है हमारी। और मरियम अच्छा लगा आपको आना? जी अनीशा है अल मुसव्विर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। अनीशा हमारे मदर चौहान साहब का जो है ये बेहतरीन स्कूल रनिंग कर रहे ये हैं आपके डिस्ट्रिक्ट मलीर में। गुड चलें जी। अलीशा भी मनाहिल Next. इमरान। मनाहिल? हाँ मनाहिल इमरान ये सबसे छोटी स्पीकर है अलबदर सेकेंडरी स्कूल लालाबाद में। अच्छा लगा गुड मॉर्निंग में सभी में आना। नेक्स्ट टाइम आपसे भी स्पीच ये सुनेंगे, ठीक है? छोटे डब्बे में बड़ा धमाका है। अच्छा जी जी दुआ न्यू मॉडल एजुकेशनल एकेडमी। दुआ न्यू मॉडल एजुकेशनल एकेडमी गुड। बहुत प्यारी स्पीकर सारे है ये भी। स्कूलों से आए हैं बच्चे, बहुत फिजा अच्छे जान, लग रहे हैं। फिजा जान फातिमा अकेडमी फिजा जान। स्कूल। राव फहीम साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के, मैडम के हाथों से जी 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 उनका ये स्कूल है। गुड। माविया अल सदीक इस्लामिक स्कूल। माविया बहुत प्यारी माविया शहजादे। अपने एरिया में बहुत कोई मुकाबला नहीं छोड़ता जो विन ना करे। इसका विनर बोलने का यही होता है। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा जी लगा। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत आगे जाएगा माशाल्लाह। जी मारिया कंवल शाह लतीफ इंग्लिश एकेडमी स्कूल। मारी हमारे अब्दुल जवार सियाल इधर- साहब का ऐसा- बेटा मैडम से ऐसे- मैडम से ऐसे, ठीक गुड एक्सीलेंट। नेक्स्ट मारिया अफरीदी ये मारिया अलहमरा अफरीदी। सेकेंडरी स्कूल अरे क्या बात है साबिर तुम्हारी। भाई का हमारा स्कूल है और बहुत बेहतरीन स्कूल है। बहुत प्यारी इनके स्कूल में भी हम जाके एक सेगमेंट जो है करेंगे इंशाल्लाह। हम स्कूलों में भी आएंगे आप लोगों के, ठीक है जी। बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। आ जाओ। ऐमन इकरा मौसमुल इत्फाल स्कूल ये Good. सिंधी स्पीकर बहुत अच्छा, जबरदस्त इसने बहुत- speak की इन्होंने। शाब्दुल बहुत लतीफ बेटा के जबरदस्त सिंधी में शाब्दुल बहुत लतीफ प्यारी। बेटाई हक अदा किया इन्होंने आज। शुक्रिया थैंक यू। खतीजा ओरिएंट ग्रामर स्कूल। आ जाओ बेटा गुड। मुझे खतीजा यकीन ओरिएंट करें ग्रामर जब मैं स्कूल बच्चों का एजुकेशन लेवल का प्रोग्राम करती हूँ बहुत अच्छा लगता है। मुकद्दस गुड मुकद्दस थैंक यू। मुकद्दस आ जाइए जी, ज्वाइन करें मुकद्दस हमें सर्टिफिकेट फॉर यू। और ये शेर आलम की तरफ से वली मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल से हैं जी। और आप कोई रह तो नहीं गया? और तमाम बच्चे हो गए जी प्लीज हैव अ सीट। सर आप बैठे जी। नाज़रीन जिस तरह आप बैठे प्लीज। शेर आलम साहब ने सब असातिज़ा को यहाँ पर इनवाइट किया, बच्चों को अप्रिशिएट किया, स्कूल से उठा के एक बड़े प्लेटफॉर्म यानी इंटरनेशनल लेवल पर तमाम जगह पर इस वक्त सैटेलाइट टेलीविजन वीनस टीवी देखा जा रहा है, लाइव स्ट्रीम फेसबुक यूट्यूब हमारे पेज गुड मॉर्निंग विद सभी सब जगह पर इस वक्त देखा जा रहा है। बड़ी खुशी हो रही है, तमाम टीचर जो घर में बैठे वो भी देख रहे हैं और उन बच्चों में भी एक इंकरेजमेंट हौसला बढ़ रहा है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। तमाम टैलेंट की गुफ्तगू की टीचर्स ने भी कि आया कि बच्चों में क्या कैपेबिलिटी है, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे कोई भी गेम हो कोई भी स्पीच कॉम्पिटिशन हो, तमाम असातिज़ा के फुल एफर्ट हैं कि बच्चों को इनकरेज किया जाए और उनको आगे बुलाया जाए। सर वो सॉरी मैंने आपको बिठा दिया, ये आप कुछ अपने सर को सॉरी। अच्छा मेरे इतने मेरे जहन में से निकल गए, सॉरी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर की ओहदेदारान है हमारे साथ, ये हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं जी, बुलाइए उनको। राना अफजल साहब जो है, राना अफजल साहब प्लीज आ जाइए। ये आपके लिए और अरे, आपके पूरी आज की जो ये टीम है ये गुड मॉर्निंग विद सभी की टीम। थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत थैंक यू सो मच
सर बहुत आप बहुत हमारी दिल की दिलाएगी कि हम आपके प्रोग्राम में आए थे. और आप आते रहेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, थैंक यू. और ये सिंध की सकाफत जो है, जी जी. ओ अजरक, ये तो खास कर कहते हैं कि मोहब्बतों का खूबसूरत ये आपके खुलूस लिए का हमारी तोहफा ये कहूँ. एसोसिएशन, हमारे Thank तमाम you. दोस्तों जज़ाक की खैर, तरफ बहुत से. शुक्रिया. और ये अजरक हम अर्श भाई के लिए लाए थे. अच्छा, हमारे हम डायरेक्टर गुजारिश मॉर्निंग करेंगे. शो के करता धरता प्लीज इनवाइट करूंगी आपको, प्लीज आइए. आपको याद कर रहे हैं आलम साहब, प्लीज ज्वाइन विद अस. सर उस साइड आ जाए आप भी. सर इधर. क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब. सर आप मैं कहूँगी बहुत माइक दीजिएगा. हमारे डायरेक्टर वैसे हमेशा बिहाइंड ही होते हैं. कुछ कहना मैं शेर आलम भाई को बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा. उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट रखा शाहजुल लतीफ माइक भटाई के करीब ऊपर गुफ्तगू करवा के स्पीच कंपटीशन करके. और हमारी कोशिश होती है हेल्दी एक्टिविटीज को और मुश्किल टास्क को हम पूरा करें. और मेरी टीम ने, जो मैं लाजमी अपनी टीम में अपने जो तमाम दोस्त अहबाब है मेरे, जो मेरे साथ टीम में एक जान हो के मेरे साथ काम करता है. शहजाद अवान है, शहबाज हैं, वजी हैं, राशिद हैं, आकाश हैं, और एमसीआर में मेरे सलीम भाई हैं, और एडिट में मेरे इरफान भाई हैं. इनके बगैर मैं ये शो कंडक्ट करना, क्योंकि ये लाइव शो के अंदर आप इतना सारा बिजी मैसिव प्रोग्राम देख रहे हैं, और हमने हार्ड वर्क है हमारा ना, और हमने प्रेजेंट किया. उनकी काविशों को प्रेजेंट कराने के लिए हमने अपना एक जान करके हमने एक एप्रिसिएशन पूरा एक टास्क पूरा करा है. और मैं आपको हमेशा invite करता करता हूं, हूं. और आपको ऑलवेज हम इनवाइट करेंगे Thank you very कि much. आपके लिए ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑलवेजली आपके साथ ये हमारा you. प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. शेर आलम साहब, मैं कहूँगी आप जब तक कुछ कहें हम फिर बैठते हैं. अमन साहब प्लीज. थैंक यू बहुत शुक्रिया. सर आप प्लीज आप तशरीफ रखें. आप कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन से कुछ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है तालीम के मैदान में आजकल देखा जा रहा है कि तमाम हमारे जितने भी हैं इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तरक्की कर रही हैं, उन्हें प्रमोट किया जाता है. ख़ासकर जो एजुकेशन में हमारे बच्चे कुछ आगे आते हैं उन्हें कोई पूछता नहीं है. तो हम नहायत ही दिल की अता से जो है हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो है, और आप हमारा हिस्सा हैं, हमारी एसोसिएशन की आप सरपरस्ती करती हैं. आज से आप हमारे एसोसिएशन की सरपरस्तों में शामिल हैं. और उसके बाद जो है अभी हमारा 9 तारीख को जो है कुरंगी में जी जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हम 500 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची से जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं और अपने स्कूल में टॉप स्कोरर हैं, उनको अवार्ड देने जा रहे हैं. तो मैं आपकी वेनस की पूरी टीम, अर्श भाई और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपको हम दावत देते हैं, आप उसका हिस्सा बने. और इस मौके पर जो है हमारे डॉक्टर नवीद साहब जी, जो हमारे सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के, और पहली दफ़ा ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची को एक PhD जो है वो नौजवान मिला है, जो वाकई उनके साथ जब बैठते हैं हम बात करते हैं, और यकीन माने हम लोग खुद जो है कभी कभी फ़ख्र करते हैं कि अभी भी जब हम उनके ऑफिस में जाते हैं तो डॉक्टर नवीद साहब जो हैं खुद PhD हैं, और सेक्रेटरी के इस टाइम जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 2 ही सीट्स होती हैं, एक चेयरमैन की और एक सेक्रेटरी की. सेक्रेटरी होने के हैसियत से वो अपनी सीट छोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे टीचर हैं, और वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं. और जो भी है, मैं आपके पिछले प्रोग्राम में आया था, मुझे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची से बहुत शिकवे थे, अभी भी हैं, थोड़े कम हुए. हाँ बहुत कम हुए हैं. कोशिश की है डॉक्टर नवीद साहब ने उसको कम करने की, और हम उम्मीद करेंगे. देखिए हमारे पास बहुत सरमाया, अभी आप लोगों ने आपने बच्चों को देख लिया, सिर्फ हम बच्चों को इंसाफ दिलाएं, उनका हक जो है वो दिलाने की कोशिश करें. हमारे ये जो बच्चे पढ़े हैं ये हीरे हैं, इनको तराशने की सिर्फ ज़रूरत है, इनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है. अगर हम इनको दें तो कभी भी ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा मुल्क में जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है, या हमारे बच्चों में जो है वो कैपेबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं. ये सिर्फ जितने भी एक मिनट आपका और लूंगा, ये जितने भी ये दोस्त हमारे बैठे हुए एसोसिएशन के ओहदेदार हैं, टीचर्स हैं, तो इन सब से भी हम यही उम्मीद करते हैं
کہ کاروبار بزنس علیحدہ ہے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے اپنی اس دنیا کی سب سے پیاری ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے سے منسلک کیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پلیز آپ سیٹ آپ بیٹھیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ میں ان کی نظم کا شعر کا ویٹ کر رہی ہوں، پھر ہم پروگرام کو اینڈ کی طرف چلیں گے. شیر عالم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا ایک میسج بھی دیا، تو میں سر آپ سے بیٹھے بیٹھے کریں، آپ کے اوپر کیمرہ آئے گا، ڈونٹ یو وری، میں بھی بیٹھنے جا رہی ہوں. آپ کے اوپر کیمرہ ذرا رکھیے گا. ان کا آپ کا نام بھول گئی ہوں. عامر ثانی. اپنا ذرا بتائیے اسکول اور اپنا بتائیں، پھر اب ایک اچھی سی آپ کے ساتھ نظم یا شعر جو بھی آپ کے ہیں. جی عامر ثانی نام ہے میرا، اور مینگل اسلامیہ پبلک اسکول عبداللہ گوٹ ایک پسماندہ علاقہ ہے، وہاں میرا اسکول ہے. اور میں کوئی نظم کے اشعار سنانے سے پہلے عالم بھائی کے لیے میں نے چند اشعار لکھے ہیں، وہ آپ تمام دوستوں کی نظر کے. ہماری آن ہماری شان ہے آپ، ہماری آن ہماری شان ہے آپ، کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. ہماری آن ہماری شان ہے آپ، کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. اور اپنے لہجے میں حسن و جمال رکھے، اپنے کردار کو بے مثال رکھے. ایسے شفیق اور نگہبان ہے آپ، کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. ہم نے دیکھا نہیں کبھی ایسا سپاہ، کرتا رہے جو ہر ایک سے نبھا. ہم سب کی بس پہچان ہے آپ، کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. اور آخری بند ہے کہ جس کا چرچا ہر ایک نگر میں ہے، جس کا چرچا ہر ایک نگر میں ہے، جس کا اونچا سفینہ سمندر میں ہے، اب کہاں کسی کے لیے انجان ہے آپ، کیونکہ عالم شیر اوان ہے آپ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شیر عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ایسوسیشن کا شکریہ، تمام اساتذہ کا شکریہ، بچوں کا شکریہ، تمام اساتذہ کا شکریہ، بچوں کا شکریہ. کچھ بات اگر رہ گئی ہو یا کوئی بات غلط ہو، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ کے ایسوسیشن کے کام کو، آپ اساتذہ کے ورک کو اچھی طرح پریزنٹ کریں. لیکن آف کورس اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اساتذہ کے دل بہت پیارے اور نازک ہوتے ہیں، ان کو محبت اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے ریکوائر کرتے ہیں. تو میں تمام پیرنٹس سے کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو ضرور یہ بتائیں کہ استاد کا احترام بہت ضروری ہے، باقی ساری کامیابیاں خود ہی مل جائیں گی. اور جاتے جاتے خوبصورت سا ایک نظم ہے، اور آپ اکثر بچپن میں پڑھتے تھے لیکن معنی اب سمجھ میں آئے ہیں. جی ہاں، ان بچوں کے لیے جو بہت ساری منزلوں کو انہوں نے طے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو سورج کے بعد اٹھتے ہیں، سورج کے ابھرنے سے پہلے جو اٹھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو کہوں گی اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا. کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. تو کب تک دیر لگائے گا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ. پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح، پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح. السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. میرا تھوڑا جو ہے نا یہ گلے کا وائرل ہوا ہے، عجیب سی ڈبل آواز آ رہی ہوگی، اس کے لیے بہت معذرت.
नाज़रीन मैं आपकी तरफ यहाँ आ गई हूँ और एज़ यूजुअल एक खूबसूरत सा मैसेज आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार निभाते हैं। आज का मैसेज बड़ी प्यारी छोटी सी स्टोरी है। एक दरख्त पर कौवा और एक उसी दरख्त पर एक चिड़िया बैठी थी। थोड़ी देर में एक दूर से घर में शोले ऊपर उभर रहे थे और कहीं आग लगी हुई थी। चिड़िया ने जब देखा वहाँ जाके एक थोड़े से डिस्टेंस पे, तो देखा अंदर बच्चों की चीखम चिल्ली आवाज़ें आ रही थी। वो आके रोने लगी। तो कौवे ने कहा क्या हुआ? उसने कहा बच्चे जल रहे हैं, घर का सामान भी जल रहा है, लेकिन मुझे चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में देखा कौवे ने चिड़िया ने एक कतरा अपने मुंह में लिया और जाके उस घर में पानी फेंकने लगी। नाज़रीन आपको याद आ रहा होगा ये क्या सोच में कि चिड़िया नन्ही सी और एक कतरा और आग घर में। उसने जाके कतरा उठाया, पहले वो जरा सा रोई, मतलब दुख हुआ उसको। कौवा कह के मार के हंसने लगा, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे एक कतरे से उस घर के शोले क्या बुझ जाएंगे? तो उसने ज़रा नोट कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत होंगे। जी हाँ, नोट कीजिएगा उसने कहा क्या आगे से। और ये वो वर्ड्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे किरदार निभाते हैं। उसने कहा कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, मेरा नाम अच्छे अल्फाजों से और तुम्हारा लोगों के दुख में हंसने के लिए उन अल्फाजों से लिखा जाएगा कि तुम किसी के दुखों में हंसते हो। कलमुए तुम्हारी तारीख में ये लिखा जाएगा कि तुम दूसरों के दुखों पे हंस रहे थे, किसी की तकलीफ में हंस रहे थे, और मेरा सुनहरी अल्फाजों में मदद के तौर पे लिखा जाएगा। ऐसे ही आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा रवैया कि लोग बहुत सारे लोगों की तकलीफ में सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। और ये शेर आपने सुना होगा, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ता बना लिया। तो वो हिसाब है कि बहुत सारे लोग अंदर से इंतज़ार करते हैं किसी की तबाही का, और सिर्फ अपने मफाद के लिए जो है उस जगह को, उन लोगों की भावनाओं को, जिसे कहते हैं फीलिंग को, एहसास के उसके खेलते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी वालदा को अल्लाह बख्शे बहुत प्यारी सी बात कहती है, बेटा थोड़े में किसी की पहचान हो जाए तो ज़्यादा नुकसान से बच जाओगे। जी हाँ, थोड़े में किसी की पहचान हो जाए तो बेइंतहा नुकसान से बच जाओगे। यानी कि अगर छोटा मोटा नुकसान हो गया तो प्लीज़ टेक अ साइड। इससे बेहतर है कि आप बड़े नुकसान डिज़ास्टर में फंस जाए। और जो मैंने चिड़िया की मिसाल दी थी, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं और हम उम्मत मुस्लिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। कुरान पाक में भी सूरह फील अबाबील का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में ही किया गया है। अबाबील भी एक छोटा सा पत्थर लेके उड़ी थी। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जब अल्लाह पाक की मदद पहुंचती है ना, तो बड़े बड़े लोगों की ज़मीन पे बनाई हुई प्लानिंग तबाह बर्बाद हो जाती है। जी हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम लोग अभी ये मैसेज तो यहाँ ख़त्म होता है, एहतियात कीजिए और ऐसे लोगों से सेव रहिए जो आपकी फीलिंग और आपके एहसास के साथ खेलते हैं। लेट्स सी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग चले जाते हैं। बस कुछ लोग अच्छी यादें छोड़ जाते हैं, कुछ लोग बुरी यादें छोड़ जाते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं, हम ब्रेक नहीं लेंगे बल्कि हम जा रहे हैं किचन में, क्योंकि शेफ़ अमरीन मुबीन आज तो क्या बना रही हैं, और गार्लिक नान भी हैं और माश की दाल का नया स्टाइल है। देखते हैं कि तड़का कैसे लगेगा। देसी ढाबा अमरीन के साथ। अमरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो जानी? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सभी। मैं आपके किचन में आ रही हूँ, ज़रा नाज़रीन से सलाम दुआ करें आप कैमरे में।
جی السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے، اور موسم بہت خراب ہے، پلیز پلیز اپنا خیال رکھیں، ٹھنڈا پانی بالکل بھی نہ پئیں۔ ٹھنڈا پانی پینے کا انجام میرا اور سبھی کا دیکھ لیں کیا انجام ہوا ہے، گلے سے گئے ہیں، اب اللہ خیر کرے آگے بخار شکار نہ ہو جائے۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں ماش کی دال، اس پہ اینڈ میں مکھن بھی ڈلے گا، اور اس کے ساتھ ہم گارلک روٹی بنائیں گے، ایز اے چپاتی کی طرح بنائیں گے۔ اس پہ میدا نہیں ہے بالکل بھی، اس میں آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، اس میں ہم پراپر آٹا جو ویٹ آٹا ہوتا ہے وہی لیں گے اس کے اندر۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم پہلے آئل ڈال دیں گے۔ اچھا، ماش کی دال کو میں گلا کے لے کر آئی تھی کیونکہ یہ ٹائم ذرا زیادہ لیتا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام سبھی، کیسی ہیں کیسے آپ؟ جانی؟ اللہ کا دیکھا نا، آج شکر۔ میں نہیں آئی نا تو آپ نے ایک غلطی کر دی۔ رک جاؤ لڑکی، اوکے، دس از یہ ہے سبیز کچن، میرے ساتھ ہے شیف امرین مبین میری جان، اور ماشاء اللہ ایوری تھرسڈے ہمارے ساتھ ہوں گی۔ سیکنڈلی سب سے پہلے جو آج بن رہی ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ ڈھابا اسٹائل ماش کی دال۔ ماش کی دال۔ پہلے انگریڈینٹس ون بائی ون بتاؤ۔ بالکل بالکل، ایکچولی یہ پین بہت تیز گرم ہو جب گیا یہ تھا چاہ رہی تو پہلے پیاز کی طرف ہو جائے پھر ہم، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ پیاز ہے، ہوں، ٹھیک ہے، آئل پہلے ڈلا ہے، ٹھیک ہے، پھر پیاز ہے، پھر سارے گھر کے مسالے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لال مرچ پاؤڈر ہے، اوکے ڈن۔ ہلدی ہے۔ اچھا، ہلدی تھوڑی کم ڈلے گی کیونکہ میں تھوڑا سا گلا کے لائی تھی تو اس میں ہلدی ڈلی ہوئی ہے، جی آلموسٹ ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں گرم مسالہ نہیں ڈلتا ورنہ کالی کالی ہو جاتی ہے، صرف زیرہ ڈلتا ہے، کٹی لال مرچ آپ ہے، انگریڈینٹس بتاؤ، میں اپنا گرم پانی لوں میرے گھر بالکل بالکل، دھنیا پاؤڈر ہے، چاپ ٹمیٹوز ہے، سالٹ تو کھانے کی جان ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، اور آئل ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا زیادہ آئل ڈلتا ہے کیونکہ ورنہ یہ بہت ڈرائی ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو پہلے تھوڑا سا براؤن کر لیں گے۔ ثابت مرچ نہیں ہے ہٹ کی، اس میں ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، مگر اس میں ہم کٹی مرچیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ جی، ثابت مرچیں جو وائٹ والی ماش کی دال ہوتی ہے اس میں اچھا لگتا ہے، ثابت مرچیں اور لہسن کا بگار اچھا، اس کو ڈال دیں۔ ڈھابا اسٹائل کیوں کہا ہے؟ کیوں مطلب کوئی خاص پتہ نہیں، میں نے اپنی ساس سے سنا تھا، میری ساس کہتی تھی، اچھا میں نے زیادہ تر کھانے گڈ مارننگ میں سبھی میں ڈھابا لگانا پڑے گا، پھر دال کھائیں گے ورنہ نہیں کھا سکتے کیا مطلب؟ ورنہ نہیں کھا سکتے کیونکہ 5 اسٹار ہوٹل میں دال نہیں ملتی نا، یہ والی ڈھابوں میں دال ملتی ہے، اوکے، اور اسی لیے ہم نے ساتھ میں اس کو گارلک روٹی کے ساتھ دیا ہوا ہے۔ تو زبردست۔ ہم گارلک روٹی بھی بنائیں گے، میں آٹا وغیرہ سب گون کر آئی ہوں، پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں، پھر ہم اس میں آپ کو بتا دیں گے کہ تھوڑا سا میں تیز۔ صحیح، اوکے۔ آپ کے گلا بہت خراب ہے سبھی، آپ گرم پانی پیئیں۔ لو لڑکی دبا دو میرا گلا۔ نہیں، یہ کیمرے میں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ میں نے سبھی کا گلا دبا دیا۔ وہ کہتے ہیں کسی نے کہا میرے پاؤں میں درد ہے، لو پاؤں دبا دو، میرے وہ میرے بچے بہت خوشی خوشی کہتے ہیں مما گلا بتائیں، گلا کب دبانا ہے۔ کیا شرم کی بات ہے، اس کو ہم کتنی کامیڈی میں لے لیتے۔ گلے میں درد ہے تو پلیز میری خدمات انجام لیجیے، وہ حساب ہے۔ آج میرا گلا آپ شہد کا استعمال کریں۔ نہیں، ہمارے اصل میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں لیتی۔ غلطی سے اس دن میں نے ہوٹل میں کھانا کھا لیا، گاڑی ٹھیک کروانے گئی تھی، بس میرے دل کہا میں کولڈ ڈرنک پی لوں، بس اس نے کام دکھا دیا آپ کی، گولڈ ڈرنک نے کام دکھا میں دیا۔ پیتی ہوں زیادہ تر اورنج والی نا، اس کے بعد تھی نہیں، اس نے مجھے 7 اپ لا دی۔ اب نام نہ لے برانڈ کا۔ نہیں چلے گا۔ تو میں نے پی لیا، بس اس نے میرا احساس، جب میں نہیں پیتی ٹھنڈا پانی، اس نے 7 اپ کر دیا۔ ٹھنڈا دے دیا تھا نا، اور اس وقت گرمی بہت تھی، دوپہر کا ٹائم تھا 3 بجے، تو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ یقین کریں نہاری تو بڑے مزے کی تھی۔ نہاری نے تو اچھا کام کیا، 7 اپ نے کام بیڑا غرق کر دیا آپ کے گلے ٹھنڈے کا۔ پانی نے کہا مگر آج کل ویسے ہی ویدر بہت چل رہا ہے، آپ ٹھنڈا پانی اب مجھے پیئے سوچا نہ مجھے پیئے۔ ڈاکٹر کے جانا ہی پڑے گا، کوئی 2 دن سے میں برداشت کر وہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے بس آپ آ جائیں، اب انرجی لے کے مجھے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس بھی یہی کہتی ہیں ویلکم، میں آ گئی، سبھی آ گئی ہیں علاج کروانے اپنا۔ سب پتہ ہے اس کو۔ نہیں، یہ اسی طرح سے زور مجھے بشور بتا سے دیتی، میں کری پتے کا انتظام کر لی تھی۔ اچھا، میں نے ویسے بوائل کرنے میں کڑی پتہ 2 ڈالے تھے تاکہ خوشبو آ جائے۔ بڑی اشیاء ہاں، میں نے پھر اس کو ہٹا اس لیے تھا کہ وہ بہت ہی، جب وہ بوائل ہونے کے بعد وہ جیپ سا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم تھوڑی سی اور فرائی کر لیں گے ورنہ وہ منہ میں اس کے جو نا اوکے اوکے، ہلکا سا سوتے کرنا ہے یا لائٹ براؤن؟ تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لیں گے کیونکہ گریوی اسی کی بنے گی۔ اور کیسی زندگی چل رہی ہے جانی؟ الحمدللہ مزیدار۔
प्रोग्राम अटेम्प्ट की, हस्बैंड ने कुछ बोला कैसी लग रही हो? बहुत तारीफ ही है, मेरी फैमिली में बहुत प्रेज हुआ है कि मैंने आपके ये लिए- कैसे हो गया। Sorry, आपका लिए नहीं पूछा मैंने, अपने लिए पूछा। आपके आपके लिए husband ने क्या तारीफ की? हस्बैंड ने मेरी बहन कहा कि कितनी हाँ अच्छी बोल ठीक है जाती रहो, इस दफा भी इजाजत है जाने की। बोले मेरी बहन अच्छा बोल रही है, सभी तुम चली जाओ। हाँ, वो कह रही- है ब्लैक ना हो जाए। चल, वो कह रहे थे कि मेरी बड़ी तारीफ की है तो जाना चाहिए। ओए होए होए होए। अब हम लहसुन अदरक डालेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, बिस्मिल्लाह। और इसके बाद स्लो तो नहीं करूं? नहीं हम जल्दी मसाले डाल देंगे। अब हम जीरा भी डाल देंगे इसके अंदर ही, गुड, ताकि खुशबू आ जाए। ओके। हम लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी। थोड़ा पानी देखो ब्लैक ना हो जाए, पानी अपने पास पानी ही में रखो। थोड़ा डाल देती हूँ। थोड़ा सा कटोरी में डाल लो या जो भी। चलो, गुड हो गया। हाँ, ब्लैक ना हो जाए ना। थोड़ी हल्दी डाल देंगे। ओके। सूखा धनिया, सूखा धनिया ये मैंने सुबह भून के पीसा है। वाओ। खुशबू अलग हो जाती है घर के मसाले जब पीसे जाते हैं। अच्छा, इसमें गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डलता क्योंकि फिर बहुत शक्ल उसकी काली काली हो जाती है। मैं समझ गई। ठीक है, अब इसमें ऐड होंगे। हम थोड़े टोमेटोज डाल देंगे क्योंकि इसको जरा टाइम लगता है। सिर्फ आपको ग्रेवी का टाइम लगेगा। दाल ऑलमोस्ट जी डन बॉइल्ड है। जी बॉइल्ड है। बेहतरीन हो गया। अब मुझे इसीलिए लग रहा तो है ढाबा की है ताकि ढाबा जो है वो बोलेगा भाई बस पका लिया। अब अच्छा, इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा मैं पाएंगे इसको, थोड़ा सा पानी डाल के दम दे देंगे और इसमें थोड़ी सी ना हरी मिर्चें भी डाल देंगे अभी। हाँ, कवर है ना नीचे? जी ठीक कवर भी है। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको, मेरे को हल्की आंच पे यहाँ रख देते, तवे को वहाँ शिफ्ट कर देते। बिल्कुल ठीक कर है, देते हैं। गुड हो गया। इसको वहाँ ले जाओ। बिल्कुल दे जाएंगे। ये अपने बिल्कुल धीमी आंच, और ये बंद तो नहीं हो गया लगा हुआ? खुला हुआ है। ये देखना है इसका, ये जी, कवर इसका ये क्या है? गुड हो गया। दैट्स गुड। और हम आगे ये तो वहाँ से क्लियर कर दे, वहीं पे ये कर लीजिएगा, टिश्यू पेपर से साफ कर लो। ठीक है, दाल यहाँ लेकर आ जाओ मेरे पास। ठीक। दाल यहाँ रख लेते हैं, जब यहाँ डलेगी ना। गुड हो गए जी। ये जब तक ग्रेवी हल्की आंच पे टमाटर गलते हैं और जब तक हम गार्लिक नान बनाते हैं। रोटी। अच्छा, गार्लिक रोटी में आटा मैं गूंद के ले आई थी पहले से। गुड हो गया। इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाला था। यहीं पे कर दूं? हाँ हाँ, इसको टिश्यू पेपर से और clear मैंने कर लो। अच्छा और कर दूं? और कर लो ना, जरा अच्छा हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने लहसुन थोड़ा सा पानी डाल के लहसुन को जो है ना पीसा था, ठीक है, ताकि मोटा मोटा लहसुन मुंह में ना आए। डन हो गया। और घी थोड़ा डाला था इसके अंदर ताकि इसकी सॉफ्टनेस रहे। ठीक है। अच्छा, मेरे थोड़े से नक्शे बनते हैं। ये मुझे बोल दो ना, मैं बहुत अच्छी गोल अरे, गोल। अच्छा, ये कुछ लोगों के हाथ होते हैं। मेरी बहन कहती है यार, मेरी बहन जो कनाडा में समीना भाजी, वो रोटी बनाती है ना 2 दिन तक नरम रहती है। अच्छा, मेरी फौरन फुल्की खा लो तो खा लो, मेरी भी यही थोड़ी मसला अकड़ है, जाती है, अकड़ जाती है। और सालन बहुत अच्छा बनता है। अल्लाह मियां ने थोड़ा सा हाथों का हर होता है। किसी को क्वालिटीज दी थोड़ी है। सी, हाँ, ये ताजी ताजी फुल्कियां खा लो हाँ, और अगले टाइम के लिए वो कहती है पापड़। पापड़ बन जाएगी। फिर हम कहते हैं गैस हमारे पास सही नहीं आती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। हम नक्शेबाजी बहुत हो रही है भाई दुनिया में, हाँ, हम अमरीन के नक्शे भी खा लेंगे। हाँ, पूरे पाकिस्तान का नक्शा ही उल्टा हुआ है आजकल तो। कि पूरे पाकिस्तान का नक्शा ही उल्टा हुआ। सही कह रही है। थोड़ी देर में बाजार में जाओ तो भिंडी कितने रुपए? 50 रुपए पाओ। अच्छा जी, यानी कि 400 रुपए किलो मेरे ख्याल में। थोड़ी देर में जाओ, नहीं 200 रुपए किलो। थोड़ी देर में जाओ 80 रुपए पाओ। अबे तेरी की यार। और हर ठेले के अपने रेट होते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है इसने। ये देखें जी। अच्छा, जो शेफ है ऑनलाइन, वो रोटी नहीं बना के देती, खाने बना के देती हैं। ये आज अमरीन ने साबित कर दिया। एक्चुअली मेरी हाउस हेल्प है जो बहुत अच्छी रोटी पकाती है और मेरे बच्चे ज्यादातर उन्हीं के हाथ की रोटी खाते हैं। ओके। तो आटा मैं गूंद देती हूँ, मतलब बेटा रोटी तुम ही पकाना। क्योंकि बच्चे फिर कहेंगे कि किसने आपको डिग्री दी है शेफ की। अच्छा, ये मेरे रूम में से वो ऊपर जरा राशिद भाई दौड़ के ना छाबी रोटी की लेकर आओ फटाफट से। रोटी रखने की छकेर जो मेरे ख्याल में चली गई है क्विकली। ये देखें जी, ये चकोर वाली रोटी बन गई, ये बड़ी अच्छी बन गई है।
मुझे अच्छी बन गुड गई। हो गया जी, good हो इज्जत रह गई मॉर्निंग शो में लाइवली शो गुड मॉर्निंग विद सभी। आप भी इस गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहें तो मोस्ट वेलकम। नंबर है 031582480704। नहीं बहन, आप हाथ रख के देख लेती ना। नहीं एक्चुअली ये लहसुन है ना, इसमें तो अरे वो चिपक वाह, जाएगा। जबरदस्त। बिस्मिल्लाह, ये हो गई, गुड हो गया। नहीं नहीं सही हो यार। चलो अब इधर आओ, अब हम बनाते हैं। अब हम बनाते चलिए हैं। अब शेफ चेंज हो गया है। शेफ ट्राई करने में क्या हर्ज है? कोई ये तो नहीं कह रही यार, ये जो हमारी सभी है इनको कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं है। सभी को सब कुछ आता है। ओए रोटी देखना, रोटी देखना, थोड़ी सी oil सभी में रोटी लगी भी ना। देखनी होती है। नहीं इसको मैं पलट दूं? आपका हाथ, नहीं नहीं it's okay। अच्छा ये बताओ, आपका गर्म पानी पी लीजिए आप। हाँ मैं आपका गला बहुत, इसमें थोड़ा ऑयल लगाने की बिल्कुल जरूरत है? ऑयल डालना है। मैं चम्मच देख रही हूँ। देखो देखिए जी, साथ साथ हम देख रहे हैं ताकि पलट दूं? बिल्कुल पलट दीजिए। ये देखें जी, इन्होंने मुझे शेफ बना दिया है, लेकिन कुछ भी हो मैं कुकिंग नहीं करूंगी। कुकिंग सेगमेंट मेरा नहीं है। नहीं नहीं यार, अगर मैं ही सब कुछ करने लग गई तो आप लोगों को क्या होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए रोटी अब आपका डिपार्टमेंट हो गया। नहीं यार अमरीन, ऐसा नहीं करो यार। तुम्हें प्लेट दूं? और राशिद दौड़ दौड़ के आने का ना, आ गया आ गया आ गया। क्विकली क्विकली दे तो रोटी हो गई, जल्दी आ जाओ राशिद, क्विकली क्विकली। इधर रखो, इधर रखो, आ जाओ काउंटर पे रखो। अभी उधर से आने ने कहा, आगे से गुजरने का कहाँ से? चलो तो वो कहते मैं भी पूरा ही आ जाऊं। खैर है भाई, लाइवली शो। ये लो, ओके कोई मसला नहीं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा है ना, मैं बटर और गार्लिक बना के लाई हूँ। ठीक है, चलो नहीं, उठा लो उठा लो। चलिए जी, अब हम इसको अब दूसरी आप फ्राई करो। देखिए नाज़रीन, अब एक हमने बनाया है, एक हमारी सभी ने बनाया है। दिस इज यू नो अबाउट। और ये सभी खाएगी। कहते हैं ना अपनी रोटी खुद खा रहे होते बना के। चिमटा दो, वहाँ से होगा? चिमटा नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं होगा? होगा होगा नहीं, ऐसे कैसे? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, निकाल। लाओ दो। बस मेरे ख्याल में वो ग्रेवी कितनी देर लगेगी? बस थोड़े से टमाटर और हो जाए। गोल गोल रोटी। गोल गोल रोटी बन गई सभी आपकी तो। हनी ये देखो, सही बनाई है मैंने, बिल्कुल परफेक्ट। ये भी आप ही बना लेती हैं गोल गोल रोटी। कसम से। रोटी देखें आप, खाने को दिल करेगा, लेकिन जल्दी खा लीजिएगा। एक दिन में। उसके बाद की गारंटी मेरी नहीं मेरी है। गारंटी नहीं है। यार मेरी, मैं कह रही हूँ थोड़ी खराबी के साथ बताऊँ ना। चलिए जी, ये हो गई रोटी गोल गोल, बेहतरीन तरीके की बनाई मैंने। दैट्स गुड। हनी तवा बहुत हीट अप हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी कर लो। हाँ, थोड़ा सा स्लो भी कर देते हैं कभी। बस 3 बहुत है। गुड, बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया ना, थोड़ा स्लो कर दूँ मेरे ख्याल में। इस धुएं ने ना पूरे जो है ना उसको महका देना। एक सेकंड, बिस्मिल्लाह। चलो, आप लोगों के चूल्हे हैं भी बहुत तेज। हम खुद बहुत तेज हैं। गुड मॉर्निंग वर्ड सभी के साथ जितने लोग हैं, बहुत तेज, पूरी टीम बहुत तेज है माशाल्लाह, एक्टिव। इसमें सबसे ज्यादा तेज हमारे शहजाद भाई है। सबसे ज्यादा। ये क्या लग रहा है? नहीं हाँ, ये मैं बटर गार्लिक, हाँ बटर गार्लिक और हरा धनिया, ये मैंने है। तीनों को मिक्स करके लेकर आई थी, ठीक है। ताकि इस पे ज़ाहिर गार्लिक रोटी तो गार्लिक वाला भी आए, इफेक्ट आए और रोटी नरम रहे। ठीक। जब हमारी जो पुरानी नानी दादियाँ होती थी वो यूं रोटी से रोटी मिलाती थी और उसको यूं घुमाती थी। ऐसे ही ऐसे। मैं चाहूंगी थोड़ा ना, ये हम यहीं पे डिस्प्ले करेंगे ना इस साइड पे, तो थोड़ा क्लियर कर रही हूँ साथ ठीक है। साथ। हमारे बाकी आज पे भी ऑलमोस्ट बन- हमारे टमेटोज भी हो गए हैं।
ये हम और जो जो चीज़ें आपने ऐड करनी है ना ये देख लो, ठीक है। ये क्या है? ये एंड में हम बटर डालेंगे। अरे वाह, ढाबा की पक्की पक्की लड़की। आप चाहो तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देसी घी ऐड कर सकते हैं। और ये भी घर का बना हुआ मक्खन है, तो उससे ये होगा कि आपकी खाने में खुशबू एक महक डिफरेंट हो जाती है। मैंने हल्की आंच की है, उसको पकने दो। ठीक है, रोटी मुझे देना। जी श्योर। ये यहाँ रख दो। जो जो चीज़ें हो गई ना उसको हम देखो कितनी क्विकली हो गई ना, बेहतरीन। हमारी दाल भी बस अब जाएगी दम पर। अच्छा, हमने सॉल्ट नहीं डाला था, अभी हम इसमें सॉल्ट भी डालेंगे क्योंकि बॉईल में भी हमने दो। हाँ जी सॉल्ट डाला हुआ था। तो और काली मिर्च, ठीक, क्या बोले थे? कुछ चीज़ कही थी आपने डालने में शायद, कुछ था। मैंने वो हरी मिर्ची डाल दी थी पहले ही। ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा, जो घर में नाज़रीन आपके मसाले होते हैं ना, तो वो ही कमाल करते हैं तरीके से डाले गए। अच्छा, मसाले एक ही होते हैं, वेराइटीज डिफरेंट हो जाती है। अब आप कोरमा बनाएं तो कोरमे की डिफरेंट बिल्कुल खुशबू डिफरेंट होती है, हालांकि मसाले वही जा रहे होते हैं। सही। चले जी, हो गया। चले, अब हमारा देखें ये भी हो गया है। अभी हम अपनी माश की दाल डाल देंगे। ये तकरीबन 250 ग्राम्स थी माश की दाल। ठीक है। खुशबू आ रही है सभी आपको? बिल्कुल मसाले की ज्यादा अरोमा। अगर आपको लग रहा है कि पानी आपको लग रहा है डालने की नीड है तो आप इसमें पानी भी थोड़ा नहीं, डाल जरूरत सकते ही हैं, नहीं है। क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई ही अच्छी लगती है। शुक्र हमने बिल्कुल ग्रेवी जो बनी है ना उसमें लिमिटेड पानी ऐड किया है, जो उसी के अंदर पक जाए। पक गया, ग्रेवी हो गई और ऑयल भी ऊपर आ गया। ऑयल भी ऊपर आ गया है। अभी हम इसको 2-4 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जो दाल के अंदर है मजा आ जाए। बस इसको ढक दें 2 मिनट के लिए। बिल्कुल, इसको ढक देंगे ताकि इसका मसाला इसके अंदर जज्ब हो जाए। हम अपना काउंटर क्लियर कर देते हैं, ठीक है? बिल्कुल। वहाँ से चीज़ें वो कर दो, स्किप कर दो। और हम नाज़रीन क्विकली हम चाह रहे हैं कि हम बस अब हमारे पास लास्ट है कि अच्छा एक बात बताओ कि माश की दाल के अलावा मूंग की दाल भी इस तरह हो सकती है? मूंग की दाल भी ऐसी ही होती है, मगर उसको बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको अगर आप भिगो दें तो वो अच्छी हो जाती है आपकी। अच्छा जी, ओके। वरना तो अगर वो बॉईल होगी तो उसके बाद उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी उस साइड ले जाओ। हम अभी बस लास्ट में इसको गार्निश करेंगे। हरा धनिया है, हरी मिर्च है, अदरक है और आई थिंक चूल्हा बंद हो गया मेरे को चूल्हा बंद हो गया। एक सेकंड, और बटर डालेंगे। ये नहीं खुलेगा। एक सेकंड, मैच किधर गया है? माचिस का रखी दो, कोई मसला नहीं। लो मुझे तुम कर ले, यहाँ से ऑन कर सकती हूँ ना? वजी ऑन कर सकती हूँ ना? कोई इश्यू तो नहीं है? कोई इश्यू तो नहीं है? मुझे जरा सा अमरीन वेयर आर यू? हाँ इट्स ओके। चलो इस पे रख लो, रख लो। इसको मैं बंद कर देती हूँ, इसमें स्मेल आ रही है। असल में सिलेंडर पे होता है ना, तो जरा सा एहतियात की जरूरत है। आप लोग भी कीजिए। यार आ जाओ। अरे 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 नहीं, इधर आओ, इधर आओ, नहीं इधर आओ, इस साइड आओ। वाओ, ये होता है प्रेजेंटेशन। कहते हैं ना खाना जैसा भी बना हो मगर आंख अच्छी लगनी चाहिए। हैं? यानी आंखों से होता है ना प्रेजेंटेशन। आग अच्छी लग रही है। प्रेजेंटेशन आपकी अगर अच्छी हो, ये बात, क्योंकि दिल चाहता है। अच्छा देखा नहीं कि वही कढ़ाई को इतने नाम दिए गए हैं कि वो अब दोबारा मिट्टी की कढ़ाई में आने लग गए। बिल्कुल ऐसे ही ना, उसी में बनाने लग गए हैं। पहले लोग मिट्टी की कढ़ाई बोलते थे, लेकिन वो प्लेट में भी दे देते थे। लेकिन अभी फिर उसको पहले लोहे की कढ़ाई में किया, फिर स्टील की। अब एक्चुअली लोहे की कढ़ाई में होता ही है कि वो जो कालक निकलती है ना, वो हमारे लिए सही नहीं होता। ठीक है। तो अब जो है, अब मार्केट में जो क्ले पॉट्स का बहुत रिवाज आ गया है कि क्ले पॉट्स रख दिए जाते हैं। हाँ, मिट्टी अच्छा, और मेरी जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरी जो है अपनी क्रॉकरी में ही होती है। मुझे होता है कि मैं जहाँ जाऊं मैं बर्तन खरीद के ले आऊं। तो मेरे मियाँ कहते तुमको मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, तुम जहाँ जाती हो बर्तन की दुकान पे घुस जाती है। चले यानी टाइम हमारे पास शॉर्ट है। इसको ये देखें जी, ऑयल टोटल ऊपर आ गया। बंद कर दूं? जी बिल्कुल बंद कर दीजिए।
जबरदस्त। अब हम इस पे थोड़ा सा बटर डाल देंगे इसी में। उसमें डाल के नहीं डाल सकते जब हम उसमें डिस्प्ले करें? जी जी, उस पे भी डाल सकते हैं उसमें आप। ज्यादा अच्छा, इसको उसमें ठीक है। पहले कन्वर्ट कर लो, ठीक है। वरना मेल्ट हो जाएगा ना बहुत जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीन, शेफ अमरीन मुबीन और ढाबा माश की दाल। ढाबा माश की दाल। लो मैं थोड़ी सी इसको ऑयल यहाँ से निकाल के इसमें डाल। ये जरा असल में वैसे स्पून है ना तो उसमें आएगी नहीं। जी, एक्चुअली है। नॉन स्टिक में ज़रा स्टील का ज़रा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं हाजिर दिमाग लड़की हूँ, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है नहीं? जी। ये लो। अब हम चलो। इसमें हरा धनिया डाल देंगे, डन। सभी की पसंद की मिर्चा डाल देंगे। कसम खुदा की, जब भी मिर्चों की बात होती है मेरा नाम ले लेते हैं ये लोग, ये अच्छी बात नहीं है। और इसमें हम मक्खन डाल देंगे, घर का बना हुआ Good. ताज़ा। हम्म। मक्खन भी नहीं जा रहा, कह रहा है नो। नहीं वो जाहिर सी बात है। वो कह रहा है कि बस हेल्दी बनाए। बस बहुत अच्छा, है वो। इसमें जो है फिर ये खुद ही मक्खन मेल्ट होता है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फ्लेवर आ जाए। फ्लेवर आ जाएगा। गुड। ओ हो शेफ अमरीन, तुम्हारे हाथ चूम लूं। यकीन करो मुझे इस तरह के देसी टाइप के खाने बहुत अट्रैक्ट करते हैं, रियली। वाओ, अच्छा। हाँ नहीं, उसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसमें अच्छा नहीं, लग रहा बहुत है। ज्यादा अच्छा है। ओए, ओए, नहीं नहीं, मैं खैर, कहाँ जा रही हूँ? नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो स्लिप हो रहा होगा। हमारी माश की दाल एंड गार्लिक रोटी रेडी है। आप ओह। लोग भी आइए, खाइए, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा जरूर सभी को। खबरदार, सबको इनवाइट किया, लड़की इतनी थोड़ी माश की दाल बनाइए। हम और बना देंगे, आप इधर आ जाए, आप बता दें, हम दोबारा बना देंगे। खुश रहो, खुश रहो। ज्यादा ज्यादा प्यारा सा मैसेज। और ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करने के लिए फेसबुक पे या कहीं किस तरह कांटेक्ट करें? बिल्कुल, मेरे पेजेस है फेसबुक पे भी हंगर रिफिल के नाम से है, अमरीन मुबीन के नाम से भी है, और इंस्टा पे वेजीज एंड मीट के नाम से भी मेरा पेज है। आप लोग बताइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम अभी तक सीख ही रहे हैं और एंड तक सीखते ही रहेंगे। और दूसरा पैगाम ये है कि खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। इनकी तरफ से अल्लाह हाफिज़। हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आ जाओ अमरीन। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज आपने नोट किया होगा, गुड मॉर्निंग विद सभी अब 3 साल से वीनस टेलीविजन पे देख रहे हैं, और मैं हर तरह के टैलेंट को यहाँ गुड मॉर्निंग विद सभी में इनवाइट करती हूँ। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि मैं उनके टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ या मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मेरे ख्याल में मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं, वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी टैलेंटेड होते हैं। मैं सिर्फ उनको यहाँ पर आके इनवाइट करती हूँ एज अ गेस्ट, ताकि आप लोग इंस्पायर हों और अपने अंदर एक उमंग जगाएं। एक बात याद रखिएगा, बड़े बूढ़े कहते हैं कि ख्वाब जो हम देखते हैं वो सोने वाले लोग नहीं होते, बल्कि कभी भी आप ख्वाब देखें तो जागती आंखों से देखें। ख्वाब वो नहीं होते जो आपको नींद में नजर आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको नींदों से जगा देते हैं। तो आपने नोट किया होगा, वो लोग बड़े कामयाब होते हैं जो ख्वाब बड़े देखते हैं, सपने नहीं, ख्वाब। याद रखिएगा कि जिंदगी में मैंने उन्हीं लोगों को कामयाब देखा है जो कठिन मरहलों के बाद, जिंदगी की धूप छाँव और बहुत सारे मराइल के बाद
اپنی زندگی کی کامیابی کو صحیح طرح سے انجوائے کرتے ہیں اور اس کی ویلیو سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کے درمیان بہت سارے پروفیشن سے بلانگ کرتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئے, اساتذہ, انجینئر, وہ لوگ ایسے نہیں بنے, کیپیبلٹی ان کی ایسے آپ کو نظر نہیں آتی ہے. اس کے لیے ان کی تعلیم, ان کی تربیت دونوں بڑی کاؤنٹیبل ہے. ایک چھوٹا سا آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری میں تھوڑی سی سنانا چاہوں گی. مارش میلو ایک بہت بڑے ہستی ہے اور انہوں نے ایک اساتذہ, یوں کہوں گی کہ استاد, میں تو یہ کہوں گی جو آپ کو 2 الفاظ سکھا دے وہ آپ کا استاد. جی ہاں, مارش میلو ایک بہت بڑی شخصیت. انہوں نے ایک اسکول میں جا کے کچھ کہتے ہیں ہم لوگ کچھ بھی پریکٹیکل کچھ اسسمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے سب بچوں کو ایک ٹافی دی اور کہا کہ 1 گھنٹے تک اس کو نہیں کھانا. 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے, چلے میں اس کو مس کر تھوڑا اور کم کرتی ہوں, 10 منٹ اس ٹافی کو نہیں کھانا, میں بھی آتا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا, بچے اب ٹافی کو دیکھیں, کھا رہا جاتا ہے, ٹافی کھانے کو دل کر رہا ہے. 10 منٹ بعد وہ واپس آئے تو ان میں سے زیادہ بچوں نے ٹافی کھا لی اور 7 بچوں نے ٹافی نہیں کھائی. انہوں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور بہت ٹائم کے بعد ان بچوں پہ ریسرچ کی اور دیکھا کہ جو 7 بچے تھے وہ بڑے بڑے مقام تک پہنچے, کچھ بن کے انہوں نے دکھایا. لیکن جن لوگوں نے جلدی ٹافی یعنی کہ ریپر کھا لی تو وہ کچھ چھوٹے موٹے کاموں کی طرف ان کی زندگی, تو یہ انہوں نے ایک اسسمنٹ بھی پریکٹیکل, کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی کوئی چیز ایڈیسن یا کوئی بڑے بڑے نامور شخصیتیں وہ ایسے نہیں بن جاتے ہیں, اس کے پیچھے بڑی بڑی جد و جہد بہت کچھ ہوتا ہے. رکشے والا یاد رکھیے گا شاید 1 دن میں رکشہ چلا دے, پلین والا 1 دن میں پلین نہیں چلاتا. بات یہاں ختم کروں گی کہ زندگی میں جب بہت سارے کٹن مرحلوں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ ایک شخص سے شخصیت بنتے ہیں اور وقار بلند کرتے ہیں, اپنے اساتذہ کا, اپنے والدین کا. تو زندگی میں کوئی چیز ایک دم نہیں ہوتی, بہت ساری چیزیں بہت سارے پروسیجر سے بن کے آپ تک پہنچتی ہیں, ان میں ہم اور آپ بھی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے خواب کتنے بلند ہیں. ان خوابوں سے یاد آیا ایک شعر, شاید میں صحیح اس کو حق ادا نہ کر سکوں. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. تو آپ کو اپنے پر کھولنے ہوں گے اونچی اڑان کے لیے, لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. ہیرا ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا, کوئی بھی دھات آپ کے ہاتھ میں, کوئی سونا, کوئی نیکلس, اس پہ کئی چوٹیں لگتی ہیں تب جا کے اس کو آپ پسند کرتے ہیں. ارے 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 یہ بڑا خوبصورت ہے, یہ پرفیکٹ ہے, یہ انگوٹھی میں فٹ ہے, تو انگوٹھی میں ایسے فٹ نہیں ہوا, اس کو کئی چوٹیں لگی ہیں. یہ مورتی ایسے نہیں بنتی, کئی تکلیفوں کے بعد آپ تک پہنچتی ہے. لیٹس سی ہم چلتے ہیں تھوڑا سا, میں ان بچوں کے لیے میسج دیا ہے جو اپنے پیرنٹس پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کی خواہشوں کے مطابق اپنی وش, یاد رکھیے کہ بچوں پر یہ بھی مسلط نہیں کرنا چاہیے کہ تم یہ بنو, نہیں. یہ دیکھیں بچہ کرنا کیا چاہتا ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, مسلط مت کریں. یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی خواہش ہے وہ بھی مسلط پیرنٹس جو اپنے بچوں پہ نہ کریں کہ میں کچھ بننا چاہتا تھا آج میرا بچہ ویسے بنے, یہ بھی نہ کیا کریں. بہت ساری چیزیں, اچھا نوجوان دیکھنا ہے تو اس کی تربیت اچھی کریں, وہ کچھ نہ کچھ خود ہی بن جائے گا. اس پہ یہ فورس نہ کریں ڈاکٹر بنو, یہ بھی نہ کیا کریں. یہ بھی پیرنٹس کے لیے میسج ہے. لیٹس سی ہم چلتے ہیں. آج میں تھینکس کرتی ہوں آف کورس محمد عالم شیر امان صاحب کا, جنہوں نے آج یہ میرے خوبصورت گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بنے, اپنے اساتذہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے. میں ان تمام اساتذہ کو سلام پیش کرتی ہوں اور ان بچوں کو میری طرف سے پیار, اور یہاں پر بچے بھی موجود ہیں. اور میں اسپیشل تھینکس پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن کا, جن کی تعاون سے یہ پورا پروگرام کنڈکٹ ہوا ہے. تو میں ملواتی ہوں یہاں پر ماشاءاللہ ایک خوبصورت ڈیزگنیشن
اور اپنے استاد ہونے کا حق ادا کریں, سب کے ساتھ کمیونیکیٹ ہیں. میں کہوں گی جہاں جہاں ان کی پرائیویٹ ایسوسیشن جہاں جہاں پر موجود ہے, تمام اسکولز, تمام اساتذہ ان کی کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں. جنرل سیکریٹری اس وقت محمد عالم شیر اوان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. السلام علیکم, کیسے ہیں عالم صاحب؟ ٹھیک ہے, دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ. تھینک یو. گڈ مارننگ وتھ سبھی کا حصہ بننے کے لیے. اور تمام اساتذہ کو السلام علیکم سر, سب کو السلام علیکم. السلام علیکم سر, تمام بچوں کو السلام علیکم. میں عالم صاحب کے ساتھ اوور ٹو یو. اب آپ ذرا, میں چاہوں گی کیونکہ تھوڑا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا, تو میں چاہوں گی سب کے ساتھ ذرا آپ انٹروڈکشن کروا دیں. جی سب سے پہلے تو آپ کے وینس ٹیلی ویژن کا شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ جو ہے خاص کر جو ہے تعلیم کے لیے بہت اچھا جو ہے اپنا جو ہے رول جو ہے وہ پے کر رہی ہیں, اور پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کو اپنے ہر ایونٹ میں یاد رکھتی ہیں. آپ نے جس طریقے سے ٹیچر ایوارڈس پہ بھی اور ٹیچرز ورلڈ ڈے پہ بھی ہمیں یاد رکھا, اور آج ڈسٹرکٹ ملیر سے ہمارے بچے جو شاہ عبداللطیف بٹائی کے عنوان سے جو ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے جو ہے موضوع دیا تھا ہمیں, اور پورے سندھ میں جو ہے وہ مقابلے منعقد کروائے, تو ڈسٹرکٹ ملیر سے ہماری ایسوسی ایشن نے جو بچوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا, آج وہ آپ اس پروگرام میں شریک ہیں. اور ڈسٹرکٹ ملیر کے ہمارے عہدیداران جو ہیں یہاں آج موجود ہیں. آپ کے بائیں جانب جو ہے ہمارے محترم رانا محمد افضل صاحب, یہ ہمارے سرپرست ہیں ڈسٹرکٹ ملیر سے پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ لوگ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا محمد اویس صاحب, یہ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ ملیر سے پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے. اور میرے اس جانب رانا راؤ محمد فہیم صاحب جو ہیں, یہ جنرل سیکرٹری ہیں ایسوسی ایشن کے ڈسٹرکٹ ملیر سے. اور یہ ہمارے جو ہے عامر ثانی صاحب جو ہیں, یہ بھی ہمارے ذمہ دار ہیں. ابراہیم حیدری ٹاؤن کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں, اور شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, بہت لکھتے بھی ہیں. ان سے کوئی نظم سننی پڑے گی. ہاں بالکل, یہ آج آپ کو سنائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ پورے ہمارے عہدیداران جو ہے, یہ پھر ساتھ ساتھ ان کا تعارف جو ہے جاری رہے گا انشاءاللہ. ان کے ساتھ ساتھ ان کو اور تمام بچوں کا. اچھا ظاہر سی بات, ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے, شاہ عبداللطیف بٹائی ایک بڑی ہستی, اور ہم ان بچیوں سے جو یہاں پہ 4 بچی اور ایک بچہ, ایک لڑکا, بڑا بچہ لڑکا معصوم لگ رہا ہے کہ 4 لڑکیاں. خیر, تو یہ بچیاں پوزیشن ہولڈر ہیں ان کی. یہ اصل میں ڈسٹرکٹ ملیر کے جیسے ہم پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے پوری سندھ میں ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ میڈم رافیہ جاوید کے جو نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون سے, ان کے کہنے پر جو ہے یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی اور اردو ان دونوں لینگویج میں جو ہے اسپیچ کا ٹاپک دیا گیا. اور ایک واحد ایسوسی ایشن ہے جس نے اپنے ڈائریکٹریٹ کے اس نوٹیفیکیشن کے اوپر ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور لبیک کہا, اور پوری سندھ ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے یہ پروگرام کا جو ہے انعقاد کرایا. اور اس میں جو ہے بچوں نے سندھی میں بھی اسپیچ کی اور اردو میں بھی اسپیچ کی. اور آپ دیکھیں کہ آج جو ہے ہمارے جتنے بھی نامور شخصیات ہیں, آج اس موبائل کے چکر میں ہمارے بچے ان کو بھول چکے ہیں. آج گیم تو یہ سب جانتے ہیں کہ کون سا گیم نیا جو ہے وہ آیا ہے اور کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے, لیکن اپنی عظیم شخصیات کو یہ آہستہ آہستہ بھلائے جا رہے ہیں. تو ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ اور میڈم رافیہ جاوید ملا صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے, واقعی ایک بہت بہترین لیڈی ہیں. یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ اس مردوں کے اس معاشرے میں جو ہے ایک خاتون جو ہے ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے. انہوں نے ہر موضوع کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری رجسٹریشن کے سرٹیفکیٹ کے اوپر سائن کر رہی ہیں یا اسکولوں کی رجسٹریشن کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں, نہیں, وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو بھی دیکھ رہی ہیں. اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جہاں پر دنیا کے اندر تعلیمی معیار اچھا ہو رہا ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی ہو رہی ہے, بچے جو ہے وہ اعلیٰ مقام تک پہنچ رہے ہیں, تو ہمارا سندھ پیچھے کیوں رہ جائے. تو ہمارے سندھ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کے اس کے چینل کے تھرو. اور ساتھ میں سر جس طرح آج آپ نے یہ کنڈکٹ کیا ناظرین, جس طرح عالم صاحب نے بتایا کہ آج ایک سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن بھی ہے, اور ساتھ میں ہم جن بچیوں نے تقریر کی ان کی بھی تقریر ہم سنیں گے, یہ پروگرام کا حصہ ہے. اور ساتھ ساتھ تمام اساتذہ تھے گاہ بگاہ گفتگو, اور جو ونر ہیں ان کے لیے شیلڈز ہیں.
उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट है, ठीक है। और साथ में हम जरा इनकी तरफ राना साहब की राना तरफ चलते हैं, अफजल गुफ्तगू साहब, का जरा जी, आगाज बिल्कुल, करते हैं टाइम बिल्कुल, बिल्कुल, कि सबके लिए बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। सर आज ये बताएंगे, माशाल्लाह आलम साहब ने सबको कंडक्ट किया और शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के ऊपर एक खूबसूरत प्रोग्राम कंडक्ट किया, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है। इस सिनेरियो को आप कैसे अप्रिशिएट करते हैं, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन तंजीम जी हर इवेंट पे बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है। एजुकेशन पे हो, बच्चों की खेलों के हवाले से हो, बच्चों की तरबियत के हवाले से हो, गुड, हर इवेंट में हर हवाले दस्ते का प्रोग्राम ये कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह चिल्ड्रन डे होता है, हमारा PFBS म्यूज़ियम में पिछले साल 50,000 बच्चे, बहुत बड़ा एक टारगेट है, 50,000 बच्चे एक जगह इकट्ठे करना क्लैप करें पूरी बच्चों, कराची से। बड़ी बात, बड़ी बात, that's good। अल्हम्दुलिल्लाह इस अंदाज़ में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। अब जैसे दोबारा फिर चिल्ड्रन डे आ रहा है, हम दोबारा फिर करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारा टीचर अवार्ड डे होता है, वो भी हज़ारों की तादाद में पूरे सिंध से टीचर साहिबान को बुलाया जाता है जो बेस्ट परफॉर्मेंस अदा करते हैं हमारे अपने क्लासों में, स्कूलों में, तो उनको भी हम बेहतरीन शील्ड से निवाजते हैं। तो ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाहे बगाहे चलते रहते हैं। गेमों के हवाले से हमारा यही हफ़्ता गेमों का चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ, जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ख़त्म नहीं हुआ और क्रिकेट के हवाले से, फुटबॉल के हवाले से हमारे गेम शुरू हैं। मुख्तलिफ अज़ला में हमारे गेमों के प्रोग्राम जारी और सारी हैं, उसमें भी कराची लेवल का इसी अंदाज़ में हमारा प्रोग्राम होगा। तो ये पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एशन इंतज़ामी मामलात हों या बोर्ड ऑफ के मामलात हों, डायरेक्टरेट के मामलात हों, तो हर इवेंट में बेहतरीन अपना रावल दस्ते का प्रोग्राम अदा करते हैं। अच्छा, ये निसाबी सरगर्मियाँ और गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों को एक्टिव करती हैं, डिपेंड करता है कि असातिज़ा बच्चों को, कुछ बच्चे बहुत हेल्दी एक्टिविटी को बहुत पसंद करते हैं कि हमारे स्कूल में देखें आज स्पीच कंपटीशन है, आज ये प्रोग्राम है, आज ग्राउंड में गेम्स का है। तो मैं ज़रा सर से बात करूँगी, इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी जो हमारी नॉलेज इंक्रीज़ करे, जैसे आलम साहब ने कहा कि हम उन शख्सियात को इस मोबाइल की वजह से मिस कर रहे हैं। हम भी कभी पढ़ते थे मोंजोदाड़ो की तारीख, बिट शाह और ये बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में हमारी किताबों में, निसाब में शामिल था। तो क्या बच्चों में उन शख्सियत, उन अजीम लीडर्स का एक इम्पैक्ट पड़ता है? अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली, राना, यानी कि हम लोग उन जैसा बनने की कोशिश की तरफ बच्चों की रग़बत कम नहीं हो गई? जी, मैं इस पर आपको ये कहता चलूँ कि यहाँ आज का जो माशरा है, जी, आज का उस्ताद है, वो तो 4 से 5 घंटे के लिए बच्चे को अच्छे तरीके से जो पढ़ाता है That's वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। बच्चा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल के अंदर इतना एंगेज हो गया है कि ये हमारी को करिकुलम एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं खेलों के मुताबिक, ये फ़िज़िकल एक फ़िटनेस भी है और बच्चे इससे दूर होते जा रहे हैं। माशरा सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों में एंगेज हो गया है बच्चे हमारे। तो ये एक वालिदैन को भी मैसेज जाना चाहिए कि अपने बच्चों को इन मोबाइल से निकाल कर आप बाकायदा ग्राउंड आपके जो आज गैर आबाद हो गए हैं और हॉस्पिटल आपके आबाद हो गए हैं, उसकी एक बहुत मेन वजह यही है कि आपने ये तमाम एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ दी और यूं और फार्मिंग बिल्कुल मुर्गी की बिल्कुल तरह हो गए। बिल्कुल। और ऐसे ही? अब इस बच्चे को कोई काम भी कहा जाए तो आप खुद थोड़ा सा महसूस करेंगे कि वो बिल्कुल जैसे अलकसी। आपने वर्ड इस्तेमाल किया कि फार्मी मुर्गी की बिल्कुल तरह, ऐसे। बिल्कुल वही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जब तक हम अपने ग्राउंड को आबाद नहीं करेंगे, हम अपने हॉस्पिटल्स गैर आबाद नहीं कर सकते। और बच्चों को इन तमाम शख्सियात से, वो हमारा टीचर्स होने के नाते ये बहुत एक हमारा किरदार बनना चाहिए बच्चों का कि हम इन तमाम शख्सियात के बारे में इनको पढ़ाएं, इन पे डिबेट्स करवाएं। जैसे हमने ये स्पीच कंपटीशन करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें गाए बगाए चलती रहेंगी तो बच्चे इन टच रहेंगे और हम अपने मिशन में जो है कामयाब होंगे। इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं इन सर के मोहम्मद पास। फ़हीम साहब, मोहम्मद सलीम साहब, फ़हीम फ़हीम साहब से बात करते हैं, यंगर से उस्ताद से। और ये अच्छा है, मैं अपने को देख के मुझे याद है कि मैं जब ऑफ कोर्स कॉलेज में थी तो मुझे स्कूल टीचर बनने का एक थोड़ा होता है ना, तो मैं साथ साथ टीचिंग भी करती थी, चाहे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एक होता है, एक चार्म होता है, तो बहुत अच्छा लगता था। पहले लोगों में होता था कि ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल पढ़ाना, जो आपकी कैपेबिलिटी है, तो ये मोबाइल की इतनी नहीं थी। लेकिन जब से मोबाइल आया, हमारा टैलेंट, हमारी कैपेबिलिटी
एक शख्सियत इंस्पिरेशन एक तरफ हो गई है। आप मुझे बताएं, ऐसा क्या हम उनको इन जो मैंने कहा ये ऐसा कह सकते हैं या ये गलत बात है? आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज अ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मलिर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया थैंक और आपके इस चैनल का भी शुक्रिया कि उसने हमें इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का स्टार्ट यानी फर्स्ट डे से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला रहा है। जैसे भी आपने सवाल किया कि मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से और जो शख्सियात हमारी हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ सोशल मीडियाज़ के थ्रू हमारे बच्चों को जो है वो इंगेज कर दिया गया, जिसमें वो नेगेटिव जो है पॉइंट्स वहाँ पर ज़्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है। ठीक। अब पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी और जो हमारे टीचर्स भी हैं, ये बाज़ औक़ात बच्चों को अगर ये कहते भी हैं कि मोबाइल के थ्रू आप जो है जाके सर्च करें किसी टॉपिक को, तो जाहिर है कि जी हाँ, वो सर्चिंग जो है वो कहीं की कहीं पहुँच जाती है। और फिजिकली तौर पर जैसे राना साहब ने भी बात की, हमारे सदर साहब ने भी बात की और हमारे जनरल सेक्रेटरी आलम शहरावान साहब ने बड़ा खूबसूरत मतलब ये मैसेज दिया। हमारी इस तंजीम का मकसद ही यही है कि हर इवेंट के ऊपर जो भी हमारी एक तो निसाबी सरगर्मियाँ हो गई, ठीक है। इसके साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो इस वक्त मुख्तसर हो चुकी हैं, मतलब बिल्कुल ना ऐसे- होने के मतलब है, तो हमारे यहाँ जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल का हमारा एक ये शेड्यूल होता है कि हम बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करें, जैसे कि आज आपने दिया, ये बच्चों ठीक। की हेजिटेशन जो है वो खत्म होगी, Confidence कॉन्फिडेंस उनका जो है वो ठीक। बिल्ट होता है और फिर आइंदा यही वो हमारा मुस्तकबिल है जिन्होंने आगे जो है बागडोर संभालनी है। गुड। तो हमें ये चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो है मुहैया करें, ताकि आज ये बच्चे जो यहाँ स्पीकर्स हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने स्पीच की, जब ये इस इन्वायरमेंट में आए तो जाहिर है कि किसी भी पब्लिक के सामने जाके कोई गुफ्तगू करना आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। इसी तरीके से खेल के मैदान में हम जाएं तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट पूरा या डिवीजन पूरा मौजूद होता है, तो जब वहाँ पर बच्चे खेलते हैं, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो स्किल्स हैं, वो जब सामने आती हैं तो वो उभर कर फिर एक सितारा जो है वो हमारे मुल्क के लिए बनता बहुत है। प्यारी बात। इसी तरीके से हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये तंजीम जो है वो काम कर रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारे स्कूल ऑनर्स यहाँ मौजूद हैं वो भी अपनी एफर्ट्स के ज़रिए इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से तमाम के तमाम ऑनर्स यहाँ स्कूल्स के मौजूद हैं और हमारी एसोसिएशन की क़यादत यहाँ मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को इस मोबाइल फ़ोन की, हम तो इसको अगर ना कहें तो एक लफ्ज़ तो गैर मुनासिब है, इस लानत से बाहर निकालेंगे बहुत प्यारी। और नहीं, सही- बहुत अच्छा मतलब कोशिश करेंगे कि बच्चों को इस तरफ लेकर आए कि बच्चे जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं और अपनी फिजिकली तौर पर फिटनेस को भी लाएं, जो स्किल्स उनमें मौजूद है, जो वो करना चाहते हैं, उस तरफ लेकर आएं। गुड। देखिए, स्कूल तो बहुत सारी एक्टिविटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी स्किल्स को कहाँ यूज़ कर सकते। कुछ लोगों को सिंगिंग का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को गेम्स में हेल्दी एक्टिविटी में बहुत कि भाई मैं रेसिंग में जाऊँ, जंपिंग में जाऊँ और वॉलीबॉल, ये सब एक्टिविटीज़ स्कूल प्रोवाइड करता है और डिपेंड ऑन यू कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जूडो कराटे का, मैंने अक्सर देखा है बच्चों को स्कूल में भी बताया जाता है जूडो कराटे का और रोज़ाना पीटी होती है, ये सब हम यूज़ टू है, इस तरह होता है। डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी स्किल्स को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों को लिखने का बड़ा शौक, परवीन शाकिर, गालिब, हाली, एक राइटर के तौर पे भी हमारे बड़े बड़े जो है वो ड्रामा राइटर हैं, बानू कुदसिया, बड़े बड़े लोग। डिपेंड ऑन यू कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है। प्लेटफॉर्म तो स्कूल के थ्रू भी मिल रहा है। होमिक इकोनॉमिक्स खाने पकाने का होता था, उसमें बड़ी अच्छी चीज़, तो हम उसमें भी बड़े शौक से इन्वॉल्व होते थे। डिपेंड ऑन यू, थोड़ी सी सरपरस्ती पेरेंट्स की और टीचर की और आपकी कैपेबिलिटी। लेकिन आपको जब बहुत कुछ मिल रहा होता है तो आप लोग उसका सही यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। कुछ लोगों को लिखने का, पोएम, शायरी ऑफ कोर्स, और वो अपने लफ्ज़ों से सामने वाले बंदे का दिल में घर कर लेते हैं। बड़े बड़े शोरा कराम गुजरे, तो लिखत से भी कहते हैं कभी कभी लोग जंगों से नहीं कलम से जीत जाते हैं। हम आगे चलते हैं, ज़रा ये भी कलमकार हैं तो कलमकार की तरफ चलते हैं। सर टीचर भी हैं माशाल्लाह, इनका ज़रा बताइएगा। मोहम्मद आमिर सानी साहब जो हैं। जी, सानी साहब क्या कहेंगे, ऐसा है कि नहीं बच्चों में होती है कुछ पर्सनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ आपका पेंटर भी होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी, आज का ये खूबसूरत जो है वो प्लेटफॉर्म हमें दिया है। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशंस ये पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात है माशा कि ये पाकिस्तान के हर कोने की एक
اس اسکول کی آواز ہے وہ اسکول جو اپنی آواز احکام بالا تک پہنچانے سے قاصر ہے یا وہاں تک جانے سے گریزہ ہے. اوکے. ان کو پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور ہم ایسے اسکولز ہیں جو کچھ جو ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے معاملات نہیں دیکھ پاتے اس میں. تو پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن ایک ایسی جماعت ہے کہ وہ ہر اسکول کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وہ اپنے کام میں لگے پڑے ہیں. جہاں تک آپ نے لکھنے کی بات کی, لکھانے کی بات کی, ادب ایک اس معاشرے کا واحد ایک راستہ ہے جو آپ کے بچے کے اندر تہذیب, ادب, اخلاق اور شائستہ گفتگو سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کتابوں کے اندر جو بات شامل ہو اور اس بات کو عملی طور پر ایک استاد اپنی زبان سے جب ادا کرتا ہے تو بچے کے دل میں گھر کر جاتی ہے. کلیپ کریں ان کی بات, بہت پیاری بات کہی, بہت پیاری حقیقت ہے. بہت سے اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف بچوں پر وزن لاد دیتے ہیں. اس حوالے سے میرا ایک شعر ہے کہ متاع علم کھول کر پڑھانے پڑتے ہیں, کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بنتا. مقرر ایک بار سر, ایک بار متاع علم کھول کر پڑھانے پڑتے ہیں, کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بنتا. اور ہماری ایسوسیشن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم بچوں کے اندر تہذیبی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں, ہم نثر پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہم لکھنے پر بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے اسکولوں کے اندر بہت سے اسکولوں میں جو ہے بچوں سے مضمون لکھوائے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ آپ شعراء ادیبہ کے بارے میں آپ لکھیے. اور یہ ہماری ایسوسیشن کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور بہت سے بچے ہیں جو اس معاشرے کے اندر ایسے بچے ہیں جو بہترین لکھاری بن سکتے ہیں, بہترین لکھ سکتے ہیں, اور ہمیں انہیں پروموٹ کرنا ہے. اور یہ صرف اور صرف پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسیشن ہی کر سکتی ہے. بالکل نہیں, ایسے بچوں کو تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے, ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے. نکھر کے وہ بچہ آگے ریپرزینٹ کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کوئی بھی تعلیم حاصل کرتا ہے, ایک اساتذہ کے ہاتھوں سے کئی بیجز پاس ہو کے گزر جاتے ہیں. کئی بچے تعلیم حاصل کر کے بڑی بڑی مقامات پر چلے جاتے ہیں, کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, کوئی پائلٹ. یقین کرے جتنا پیرنٹس کو خوشی ہوتی ہے اتنی اس استاد کو بھی خوشی ہوتی ہے. ریئلی میں سچ کہہ رہی ہوں, یہ میری فیلنگ بھی آتی ہے. اور میں ہمیشہ کبھی مجھے کوئی بچہ مل جاتا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تم کیا کر, بس میں یہ کام کروں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا, جبکہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, صرف میں نے اسے اسٹڈی پڑھایا ہے, لیکن خوشی اندر کی فیلنگ جب استاد کی بات کرتی ہوں تو میں بھی پریکٹیکل کہوں کہ واقعی میں خوشی ہوتی ہے اس بچے کو کامیاب دیکھ کے, ریئلی. اور میں کہوں گی کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں, یقین کریں جو بچہ اگر تعلیم حاصل کرتا ہے یا کچھ بنتا ہے وہ ذہن میں رکھے وہ صرف اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ وہ سمجھ لے ڈاکٹر ہے تو پوری انسانیت کے لیے, پائلٹ ہے تو اتنے سارے لوگوں کو لے کے جانے کے لیے. کوئی بھی فیلڈ آپ چوز کریں گے تو صرف یہ نہ سمجھے گا کہ میں گھر چلاؤں گا, بلکہ میرے خیال میں اس نے پوری معاشرے کو لے کے چلنا, یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے. لیٹس سی, ہم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ بچے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں. ابھی ہم ان کی ذرا اسپیچ بھی سن لیں. عالم صاحب آپ بتائیں, گائیڈ کریں ہم کیا کرنا چاہیے. ہم تھوڑا اسپیچ کی طرف چلتے ہیں. جی یہ ڈسٹرکٹ ملیر سے جو بچے جو ہے یہ ان کی اسپیچ ہوئی تھی, اس کے بعد یہ بچے سلیکٹ ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ملیر سے. اب ساتوں ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کراچی کے ہو رہے ہیں. اب ساتوں ڈسٹرکٹ کراچی کے ان کا ڈویژنل جو ہے اسکاؤٹ آڈیٹوریم میں جو ہے ان کا ہم نے فائنل رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے جو ہے آپ کی شفقت سے جو ہے ان کو یہ موقع مل گیا ہے, اور ان کے پیرنٹس بھی, ان کے ٹیچرز بھی, ان کے اسکول کے بچے بھی اسکولوں میں اسکرینز لگا کے بیٹھے ہیں, ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب آئیں گے, کب ان کو دیکھیں گے. تھوڑا مائک ٹیچر کی طرف گیا, کس ٹیچر سے آپ مخاطبت کرنا چاہیں گے؟ جن کے ہاتھ میں مائک ہے یہ ہمارے انفارمیشن سیکٹری ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کے, آصف اصغر صاحب. ان کا اورینٹ گرامر اسکول کے نام سے اسکول ہے ملیر میں, بہت بہترین اور بہت اچھا بولتے ہیں. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. سب سے پہلے آپ کے چینل ہم, بلکہ ہمارا چینل جو وینس ٹیلی ویژن ہے, ہڈن ہو رہے ہیں تھوڑے سے, جی آپ سے. جی وینس ٹیلی ویژن, اس کا بہت شکریہ کہ موقع فراہم کیا کہ ہم استادوں کو, ہمارے شاگردوں کو, کہ وہ بھی اپنا لوہا آنے والے وقت میں منوا سکیں. تو بہت بہت شکریہ.
थैंक यू सो मच सर. बहुत माजरत क्योंकि कैमरे का थोड़ा वो ना, मैं उस्ताद के तो मेरे लिए कुछ समझ में नहीं आते लोग. सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया. Thank you, और thank you. उनके सर साथ अलम जो है साहब. सुलेमान आदिल जी. साहब बैठे हैं. जी अस्सलाम सलाम वालेकुम. सर. जी सलाम. सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया, और इसके साथ मैं अपने आलम शेर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हम कच्ची आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं. मैं एक ज़रा बात करूँगा, और कच्ची आबादी पे हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास वो सहूलतें नहीं होती हैं. तो इसके ऊपर ये जो मेहनत कर सर रहे हैं ये पेप्सा, आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, कोई जी. टेंशन नहीं है. जब मॉर्निंग शो में आना जी चाहें जी हम बिल्कुल. आपकी तो खिदमत इसके लिए हम में हाजिर पेप्सा हैं. का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतने एक अच्छा इन्वायरमेंट फराहम किया, और बहुत शुक्रिया सर. बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर आने की कोई पेमेंट नहीं है. हम नहीं, यहाँ पर thank जब you, आना चाहे मोस्ट वेलकम. वहीद अब्बासी जी. साहब हैं, ये हमारे जी. कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक है सर. मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने मॉर्निंग शो. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया. आपका शुक्रिया कि आपने एक प्लेटफॉर्म इतने इस्तिज़ा को और इन बच्चों को जो हमारे मुस्तकबल हैं, मुस्तकबल का एक सरमाया है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ उनको मौका दिया. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. बहुत शुक्रिया. हमारे बराबर में कौन तशरीफ रखते हमारे हैं? जी अस्सलाम नायब वालेकुम. सदर हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के इमरान यकूब साहब. अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब. कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक है अस्सलाम. सर. यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, गुड ठीक है. मॉर्निंग विद सभी में आए अपने बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया. अच्छा कुछ कहना चाहेंगे आप? बस तकरीबन सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, तो जी. अब ये बच्चों के तो आप कुछ नई बात कर लेना सर. आपको कोई पाबंदी है? स्पीच कंपटीशन के हवाले से हमारे बच्चे हैं फूल से सारे आए हुए हैं, तो माशाल्लाह इनको बहुत एक प्लेटफॉर्म मिला. अभी इससे पहले कुछ टाइम पहले एक स्पोर्ट्स इवेंट हमारा गुजरा है, Good. तो मेरे ख्याल में तो सर उनके साथ भी ज्यादती होगी. मैं तो कहता हूँ उनको भी उनके साथ भी ये नई बात की ना. तालियां बजाएं इनके लिए. उनको सर आलम साहब बहुत जल्दी स्पोर्ट्स के बच्चों को लेके आइए. डिस्ट्रिक्ट मलीर के नायब सदर हैं. सर छुपे रुस्तम डिस्ट्रिक्ट हैं. मलीर के सदर बैठे हुए हैं. डिस्ट्रिक्ट मलीर की पूरी कैबिनेट बैठी हुई है. मरकज से मैं बैठा हुआ हूँ. अच्छा. अब हम तो इन्हें भट्टी साहब ने और हमने जो है इन्हें खुला मैदान दिया हुआ है. ठीक है, अब काम इन्होंने करना है. जहाँ इन्होंने कहना है कि हमने ये काम करना है, हमने लब्बैक कह देना है. ओके जी, बहुत शुक्रिया सर. आपकी बात को हमने इंडोर्स कर लिया. आपने बहुत जल्द हम इनवाइट करेंगे. जी मोहम्मद अस्सलाम आमिर वालेकुम. साहब हैं, एफसी सेकेंडरी स्कूल है इनका भी, ये हमारे जिम्मेदार हैं वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मलीर के. सर वेलकम करते हैं. मैं पहले तो प्राइवेट स्कूल का शुक्रिया अदा करूँगा जिसकी वजह से आज हम यहाँ आए. अल्हम्दुलिल्लाह हमें असल में प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. बच्चे भी कुछ करना भी चाह रहे थे, बहुत अरसा में प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. आलम शेर रवान साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हम सब यहाँ बैठे हुए हैं. इनका बहुत शुक्रिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. इनकी वजह से इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे. इंशाल्लाह रास्ते बनते इंटरनेशनल रहेंगे. आप जा रहे हैं, आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है. जी आलम भाई इंशाअल्लाह ताला हमारे बड़ी बच्चे बात, बहुत कुछ बड़ी बात. करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा. इंशाल्लाह. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आलम भाई. थैंक यू सो मच. और ये जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे हैं आप? ठीक है. ये सईद मरवत साहब हैं, डॉक्टर साहब भी हैं. अच्छा डॉक्टर साहब. और जी डॉक्टर साहब सर भी मेरा हैं, गला बड़ा स्कूल खराब हो ऑनर रहा भी है. हैं, स्कूल प्रिंसिपल भी हैं, और हमारे इब्राहिम हैदरी टाउन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं. अच्छा जी गुड. बहुत खुशी हुई यहाँ के, थैंक यू. खासकर आप लोगों ने जो हमें मौका दिया हमारे बच्चों को, तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. इसके लिए हम दोबारा थैंक यू बोलेंगे. बहुत शुक्रिया. और बहुत जल्द इंशाल्लाह जो आपकी हेल्दी एक्टिविटी हो रही है, जैसे सर ने कहा, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे आपकी साइंस एग्जीबिशन हो, कोई कंपटीशन हो, तो जब भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको इनवाइट जरूर करूंगी. थैंक यू सो मच. बराबर में तशरीफ रखते हैं. कौन जी? अस्सलाम वालेकुम. अब्दुल जब्बार सियाल साहब, इनके स्कूल का नाम भी शाह सर ये अब्दुल तो लतीफ स्पोर्ट्स भटाई लग है. रहे. जी ये बहुत एक्टिव हैं और माशाल्लाह, और इनकी जो स्कूल की एक्टिविटी होती है, हम निसाबी सरगर्मियाँ जो करवाते हैं. और हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर में सबसे बड़ा इवेंट जो होता है, एनुअल जो होता है, वो इनके स्कूल्स का होता जी है. अस्सलाम वालेकुम सर. क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, मैं सबसे पहले तो मैंने चैनल और सैटेलाइट एसटी का और आपका बहुत शुक्रगुजार है. थैंक यू. और जनाब आलम शेर रहमान साहब के भी शुक्रगुजार जिन्हें मेरा इंट्रोडक्शन करवाया. और आज जो है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस के तहत गैर निसाबी जो सरगर्मी आपके प्लेटफार्म पे जो है ये मैसेज जा रहा है तमाम वालिदैन को, नए बच्चों को, जिसमें ये जज्बा जो है पैदा होगा. तो हम बेहद ममनून और मशकूर हैं आपके चैनल का और आलम भाई का स्पेशली, जिसने अपना गैर निसाबी सरगर्मी जो है उसको प्रमोट किया है. और आगे भी हमारे बहुत से इवेंट आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोशिश करेंगे कि वो भी ऐसे प्रमोट किया जाए उन प्रोग्राम को. वेरी गुड. जबरदस्त.
जी इनके बराबर में सर अस्सलाम वालेकुम। सर मदर कैसे हैं आप, हुसैन ठीक है? चौहान साहब जो हैं, अच्छा मदर हुसैन चौहान साहब जो हैं ये बहुत हमारा कीमती सरमाया हमारी एसोसिएशन का, और इनके जो स्कूल के अंदर जो टेबलोज होते हैं, खास कर ये टेबलोज करते हैं, और इनके टेबलोज जो होते हैं वो सूफी सॉन्ग पे ये करते हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट मलीर में इनके टेबलो मुझे पसंद आता है, और हर इवेंट में मैं उसको हार्ट टचिंग होता है इसका मतलब करवाता हूँ इनको। दैट्स गुड। सर क्या कहेंगे आप? जी सबसे पहले मैं वैंस HD सैटेलाइट जो चैनल से जी उसका शुक्रिया अदा करता Thank हूँ, you. आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी जो टीम है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल सर मोहम्मद आलम शेर अवान जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, उसने हमें प्लेटफार्म दिया हुआ है, और बहुत सारे जो हमने प्रोग्राम है वो पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल और सर आलम शेर की वजह से हमने प्रोग्राम किए हैं। आज जो इस आपके जो सैटेलाइट चैनल पर आए हुए हैं वो भी सर आलम शेर अवान और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल की मेहरबानी है, उसके तवस्सुल से हम आए हुए हैं। तो जैसे हम टीचर्स उस्ताद का एक पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, वो एक इस प्राइवेट स्कूल वालों की एक तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम मीन सारे जो हैं हिस्सा हैं उसका, तो हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, इवेंट्स करते हैं। ऐसे मैं आज आपके सैटेलाइट चैनल्स के ज़रिए ये पेरेंट्स को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उसकी भी एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पेरेंट्स की वजह से, तो हमें वो भी कुछ ना कुछ प्लेटफार्म्स दें पेरेंट्स भी, और हमारे स्कूलों के साथ वगैरह वो भी ताउन करें तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। माइक हम आगे करते हैं। अच्छा जी शेर आलम साहब, ये हमारे पास है अलहमरा सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज है, बहुत बड़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर का ये कॉलेज है। राना साबिर भाई उसके ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज जी कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तारीफ़ उस ज़ात की जिसने मुझे और आप तमाम को पैदा किया, और दरूद हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल और उनके तमाम असहाब पर। आप सबके लिए एक शेर नज़र करना चाहूँगा कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, डाल कर हमारे ऐबों पर पर्दा, हमें अच्छों में डाल रखा है, डाल कर हमारे ऐबों पर पर्दा, हमें अच्छों में डाल रखा है। मैं सबसे पहले अलहमरा स्कूल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्हें मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इन बच्चों की रहनुमाई करने के लिए साथ भेजा। उसके बाद सर आलम शेर का और इस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और इन बच्चों को यहाँ तक लेके आए, और ये हमारा सरमाया है ये बच्चे, और हम इनको प्रोमोट करने के लिए आगे लेके, हमारी मेहनत को ये बच्चे उजागर कर रहे हैं, हम इनको पॉलिश कर रहे हैं, और ये आगे चमक कर जब हमें नज़र आ रहे हैं तो ये हमें अच्छे लग रहे हैं ये बच्चे। और आपके पूरे चैनल का, आपकी पूरी टीम का, इंतज़ामिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शाहिद फ्रॉम गुडलक सेकेंडरी स्कूल। सबसे पहले तो मैं पेप्सा पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद वेनस टीवी का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें हमारे बच्चे आके परफॉर्म करेंगे और लाइव टीवी में सामने आएंगे और दुनिया उनको देखेगी। अच्छा, जैसे सर ने फरमाया था यहाँ पे सर ने कि हम कुछ ऐसे इलाके से हैं जहाँ पर हमारे बच्चे इस किस्म की एक्टिविटीज से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, तो उनको प्रमोशन के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब जो हमारे पास हमारी एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म और इस तरह के मौके फराहम किए जिससे हम अपने बच्चों के टैलेंट को आगे ला सकते हैं। अब ये जो हम गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं, इसको अब गैर निसाबी सरगर्मियों का नाम नहीं दिया जाता बल्कि हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी को करिकुलम एक्टिविटीज़ ये में शामिल है, इनको इसी वे में देखा जाता है और ये इसके साथ शामिल है। जिस तरीके से निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसके साथ ये हम निसाबी सरगर्मियाँ, तो इसके लिए जिस तरीके से निसाबी सरगर्मियों में पेप्सा बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, हर प्लेटफॉर्म पर हमें लेके जा रही है और हर प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए बात कर रही है, इसी तरह हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से भी मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो गए, ये तकरीरी मुकाबले हो गए, इसके अलावा फुटबॉल और चिल्ड्रन डे के हवाले से अभी आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है नेक्स्ट डे में। तो हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं अपनी तरफ से। अच्छा, एक और चीज़, गवर्नमेंट कहती है कि ग्राउंड होना चाहिए स्कूल में, बड़े बड़े ग्राउंड होने चाहिए,
और इतनी स्पेस होनी चाहिए आपके स्कूल की, लेकिन हमारे जिन इलाकों में स्कूल है वहाँ पर ये चीज़ें कम होती है, बल्कि इलाकों में भी ग्राउंड नहीं होते। और वो जो ग्राउंड्स होते हैं, इस आपके इस प्लेटफॉर्म से, इस टीवी चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ग्राउंड्स होते हैं उसमें भी लैंड ग्रेबर्स कब्जा कर जाते हैं। और वो जो बच्चों की खेलने की कूदने की सलाहियत होती है, जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती जाती है, वो मान पड़ जाती है। तो इसके हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं भी अपने एक इलाके में एक ग्राउंड के हवाले से, एक पार्क के हवाले से 5 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया जिद्दोजहद कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि उसमें कोई फ़र्क आ रहा है ना, कोई उसमें एक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से पार्क भी मंजूर हो गया है, सब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गई है, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये मेरा पैगाम अगर आगे तक पहुंच जाए, कोशिश होगी जो आपने अभी आवाज बुलंद की ग्राउंड की, तो जहां तक हमारी गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी की कंट्रीब्यूशन है, जरूर हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अपना ओपिनियन के साथ कोई चीज बच्चों की खातिर उन्होंने आवाज, उन्होंने पर्सनल बात नहीं की कि मेरे घर में सहन नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म, ग्राउंड जो है बहुत ज़रूरत होती है, उसके लिए भी एक होना चाहिए, एक इनिशिएटिव होना चाहिए। लेट्स सी, बहुत अच्छा लगा सर। आपका नाम सर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। माजिद अली खान फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मलीर। और थैंक यू मैडम आपका भी, वेनस टीवी का, और हमारे सर आलम शेर अवान साहब का, जिन्होंने हमें तो सबसे पहले इनविटेशन दिया है कि हम इस तंजीम का हिस्सा बने। अगर हम इस तंजीम का हिस्सा ही नहीं होते तो आज यहाँ हमारी रिप्रेजेंटेशन ही ना हो रही होती। और हमारी रिप्रेजेंटेशन माशाल्लाह से सर इस तरीके से कर रहे हैं कि हम वाहिद डिस्ट्रिक्ट हैं कि हमें पूरा पाकिस्तान प्लस वर्ल्ड में अगर हमारे कहीं पर भी देखने वाले हैं तो देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि आप हमारे जो है ना सर के साथ जो लब्बैक कहती हैं, वो आपको कोई इवेंट का कहते हैं तो आप हमें टाइम देते हैं। थैंक यू सो मच। ऑलवेज सर, इंशाल्लाह ताला। आलम साहब के साथ, आलम साहब मैंने एजुकेशन एक प्रोग्राम किया था, मैंने इनको इनवाइट किया, मैंने कहा सर आप प्लीज़ आप आएँ, और इन्होंने अपने 2-3 लोगों के साथ एक खूबसूरत प्रोग्राम किया, एक इशू पे बात किया था बच्चों के लिए कि स्कूलों में क्या प्रॉब्लम है। फिर इन्होंने अपने इवेंट में मुझे इन्वाइट किया, ऐसा ही था सर, एक सिचुएशन चली थी, इन्होंने इन्वाइट किया तो मैंने इनको उसी वक्त कह दिया था कि जब दिल करे आप लोग सब इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा जब भी कोई भी बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी हो, कोई एग्जीबिशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, आप जब भी कोई आवाज़ बुलंद करना चाहें, कोई नेचर कार्निवल हो, बच्चों के कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, कोई स्पोर्ट्स में कोई इनकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हो, आप मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे मॉर्निंग शो में जब भी आना चाहें, अपने असातिज़ा को लाएं, टीचर्स को लाएं, बच्चों को लाएं। गुड मॉर्निंग विद सभी ऑलवेज आपके लिए हाजिर है, क्योंकि एजुकेशन लेवल है, बच्चों की बात है, हमारे फ्यूचर की बात है, हमारे असातिज़ा की बात है। ऑलवेज हम शेर आलम साहब आपकी एसोसिएशन के ना सिर्फ हम उसको सपोर्ट करेंगे, बल्कि मैं कहूँगी मैं आपके एसोसिएशन का एक हिस्सा हूँ। बिल्कुल, हमारे एसोसिएशन की सरपरस्ती में है, आप हमारे सरपरस्ती में आते हैं। थैंक यू सो मच। अगर अब चलते हैं, मेरे ख्याल में अभी एक स्पीच जो है वो हम करवा लें, क्योंकि छोटी सी ब्रेक ले लें 1 मिनट की। हाँ, ब्रेक ले। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। टुडे इट्स ऑनर टू मी बिकॉज पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हमारे साथ है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। भरपूर क्लैप करिए। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और मैं अगेन तमाम असातिज़ा का शुक्रिया करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनने के लिए। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का शुक्रिया करती हूँ, एंड मोहम्मद आलम शेर अवान का शुक्रिया करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, अब प्रोग्राम आगे लेके चलते हैं। सब टीचर से भी बात हुई, सबने अपनी बात का इजहार भी किया, और स्कूलों में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़, उसका जिक्र हुआ। अब हम चलते हैं डिबेट कंपटीशन, यानी कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई पर हुआ था,
اس کا ہم تھوڑا سا کچھ بچوں کو ہم نے انوائٹ کیا, تو وہ تقریری مقابلہ ہم یہاں پر مقابلہ نہیں بلکہ اب ہم مقابلہ نہیں کر رہے بلکہ ان بچوں کو دوبارہ ایک موقع دے رہے کہ اسپیچز انہوں نے کیے تھے. اچھا یہ سارے سب میری نظر میں ونر ہیں, ایک سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن بھی ہوگی اور ہم تمام بچوں کو انوائٹ بھی کریں گے, ایسا ہی ہے نا سر؟ کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ تو ہم تقریر کی طرف چلتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو بچہ کھڑا ہے وہ ہے محمد معاویہ جی, بسم اللہ کیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اساتذہ کرام اور مہمان گرامی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1679 عیسوی میں سندھ کے تاریخی شہر حالہ میں ہوئی. آپ کے والد سید حبیب شاہ اپنے وقت کے عالم تھے اور ان کا شمار اس علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم نور محمد بٹی سے حاصل کی. وہ اپنے والد شاہ حبیب سے شاعری سیکھتے تھے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے سب سے اہم پہلو ان کے مثنیات اور داستانیں ہیں جن میں انہوں نے سندھ کے لوک کہانیوں اور عوامی کرداروں کو موضوع بنایا. ان کے مشہور داستانوں میں ماروی, سسی پنو, مومل راو اور سنی میار شامل ہے. ان کہانیوں کے ذریعے انہوں نے محبت, احسار اور وفاداری جیسے انسانی اوصاف کو بیان کیا اور دکھایا کہ کس طرح عشق انسان کو عظمت بخشتا ہے. بھٹائی کی شاعری کا انداز سادہ مگر دل میں اتر جانے والا ہے. ان کے اشعار میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ نہایت عام فہم ہے جس کے باعث سندھ کے دیہاتوں سے لے کر شہروں تک ہر طبقے کے لوگ ان کے کلام سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ان کی شاعری نہ صرف ادبی لحاظ سے بلکہ روحانی لحاظ سے بھی بلند مقام رکھتی ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب اور مسلک کے فرق سے بالا تر ہو کر لوگوں میں محبت, امن اور انسان دوستی کا درس دیا. ان کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے اور ان کی شاعری کا اثر صرف سندھ یا پاکستان تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں محسوس کیا جاتا ہے. ان کی تعلیمات نے سندھ کے ثقافتی ورثے میں عظیم اضافہ کیا اور ان کے خانقاہ ہر سال عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. صدر علی وقار شاہ صاحب کے شاعری میں جو پیغام ملتا ہے وہ ہے بھائی چارہ, رواداری اور مذہبی ہم آہنگی. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی زندگی سادگی میں گزاری اور دنیاوی دولت کو کبھی اہمیت نہیں دی. وہ خدا کی یاد میں مست رہتے اور لوگوں کو بھی خدا کی طرف رجوع کرنے کا درس دیتے. ان کی شاعری آج بھی سندھ و پاکستان میں لوگوں کے دلوں کو گرماتی ہے اور انہیں صوفی ازم کے اصل پیغام کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے. بہت خلاصہ کلام شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ محبت اور امن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ان کی تعلیمات آج بھی ہمارے معاشرے میں برداشت اور امن کے فروغ کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور آخر میں شاہ صاحب کے اس تاریخی جملے اور دل سے نکلی دعا کا ذکر کرتا ہوں. اے میرے مالک, سندھ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. معاویہ وہاں پہ بیٹھ جاؤ, معاویہ وہاں بیٹھ جاؤ میرا بچہ, اور ان کو مائک دے دیجیے پلیز. ان کو مائک, آ جاؤ بیٹا. ایمن ہمارے ساتھ ہوں گی. ایمن جو ہے سندھی میں سپیچ کریں گے. جی کوئی ایشو نہیں, بہت پیاری میٹھی زبان ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, محترم استاد اور میرے ہم سفر ساتھیوں, السلام علیکم. جناب صدر, جیئے تاجو کی ان تقریب میں مجھے تقریر جو رکھل عنوان آئے اساں جو عظیم شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی.
जनाब सदर आउं पंहिंजी तकरीर जो आगाज़ हिन बैत सां कंदसि। इल्म अदब फ़हम जो गोहर लतीफ़ आहे, कुर्ब ऐं मोहब्बत जो ककर लतीफ़ आहे, महसूर दुनिया जे शाइरनि जो रहबर लतीफ़ आहे। जनाब सदर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सिंध धरतीअ जो हिकु अज़ीम शख़्स आहे, हिकु अज़ीम शाइर आहे जंहिं पंहिंजी ॾाढ सॼे में रोशनी कई, जंहिं ग़ज़ब जा गीत लिखिया, जंहिं कुर्ब वारियूं काफ़ी लिखियूं, जंहिं भर वारा बेत लिखिया, जंहिं सुरीला सुर लिखी पूरी दुनिया के प्यार ऐं प्रीत जो पैगाम ॾिनो। जनाब सदर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जी शायरी पढ़ी ॾिसी ख़बर पई आहे त रुगो नसीहत जा नुक्ता, हिदायत जा हीरा, प्यार जा पैगाम, अमन जा ऐलान ऐं सम्झ जा सबक समाइल आहिनि। जनाब सदर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई मिट्टीअ जे ज़र्रे ज़र्रे के चिंगारियो आहे। हिन अज़ीम शाइर पखियुनि, जानवरनि, जबलनि, धंधनि, दरियानि, वणनि ऐं ॿूटनि खे बि पंहिंजी शानदार शाइरी में शामिल कयो आहे। जनाब सदर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जा सभई किरदार हिम्मत वारा, हौसले वारा, जज्बे वारा, इज़्ज़त वारा ऐं अहमियत वारा आहिनि। जनाब सदर लतीफ़ अमन जो रखवालो आहे, लतीफ़ अमन जो रहबर आहे, लतीफ़ अमन लाइ इज़हार ऐं ऐलान कंदड़ आहे, लतीफ़ अमन जे लाइ जदोजहद ऐं जहाद कंदड़ आहे, लतीफ़ अमन जो अछो झंडो झुलाईंदड़ शाइर आहे। जनाब सदर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई वतन जी हर शइ खे पंहिंजी किताब ऐं कलाम में वफ़ा जा, बका जा, सिक जा, सम्झ जा, सोच जा ऐं सचाईअ जा सबक सेखारिया आहिनि। जनाब सदर शाह साहिब हिदायत जा सभई हीरा ज़ोरी ज़बरदस्ती, बम ऐं बंदूक जे ज़ोर ते मुंतकिल न कया, हर अमन सां तंबूरे जे तारनि खे चीरे सूंह ऐं सिक भरिया पैगाम ॾिना। बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब सदर मां पंहिंजी तकरीर जो इख्तिताम हिन शेर सां कंदसि। दरसगाहनि मां दिल मुंहिंजी, कुतुब खानो वतन मुंहिंजो, दरसगाहनि मां दिल मुंहिंजी, कुतुब खानो वतन मुंहिंजो, किताबनि सां दफ़न थींदुसि, वर्क थींदा कफन मुंहिंजो। वाह हेमन, बहुत बहुत खूब हमारे साथ हेमन थी। अच्छा अभी हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है जी? नजीफा। नजीफा प्लीज पानी पी लिया मेरी शहजादी? चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर करें कि एक ऐसी दुनिया, तसव्वुर करें कि एक ऐसी दुनिया जिन्होंने शायरी, कोई बात पानी पीने। अच्छा आप बैठ आप जाओ, बैठ जाओ मायरा, आप बैठ जाओ, इस बच्चे की जरूरत, बैठ जाओ, मायरा आप आ जाओ, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोई बात, आप बैठे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिर आप चले जी हमारे साथ मायरा आ जाए, मायरा प्लीज, मायरा थोड़ा सा आगे हो जाए बेटा। दरियाए सिंध से सैराब होने वाली सरजमीन, वाह, जब सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से सैराब होती है, तो फिर इश्क़े हकीकी, इश्क़े रसूलल्लाह, तसव्वुफ और रूहानियत जैसे फल पाती है। सदर अली वक़ार मैं इश्क़े हकीकी देखूं तो जिन जवारिसून और अव्वल अल्लाह अली नजर आया, मैं इश्क़े रसूलल्लाह देखूं तो आयूं वाले फासरे मोहम्मद महिउसून नजर आया, मैं तसव्वुफ देखूं तो सोन किन्हन शेमा जैके मंच तुराब नजर आया, मैं रूहानियत देखूं तो फानी नी पानी दुनिया दमाना हेकड़ो नजर आया, मैं वहदानियत देखूं तो वादहु ला शरीक ला जिन उतूसी ईमान नजर आया, मैं इश्क देखूं तो आशिक छयो माँ उनके मुके छयो माशूक नजर आया। मैंने शाह साहब की शायरी में वतन से मोहब्बत देखी, अमन देखा, मुसलसल जद्दोजहद देखी, अखुवत और भाईचारा देखा। गर्ज ये कि वो एक शख्सियत ही नहीं बल्कि वो एक बुजुर्ग, एक वलीउल्लाह, एक पीर और एक इनकलाब बन गए। हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी दावत पैदा। सदर अली वक़ार सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात लतीफ़ियात कहलाई। उनकी तालीमात को कहीं गुलाम मोहम्मद शाह वाड़ी ने मुरत्तब किया तो कहीं मोल चंद गर बख्शाड़ी ने, कहीं लतीफ़ियात का तर्जुमा शेख अयाज ने बयान किया तो कहीं अब्दुल गफ्फार गौहर ने, कभी बिट्टो शाह में अता मोहम्मद ने लतीफ़ियात के फनो फिक्र को उजागर किया तो कहीं आफ्ताब अबड़ो ने शाह अब्दुल लतीफ़ को एक अजीम मुफक्किर ठहराया, कहीं शाह अब्दुल लतीफ़ के हयात और अफ़कार
نے سید شاہ عبد اللطیف کو ہر دور کا شاعر فرما کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا. میں اپنی تقریر کا اختتام سید شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ سنہرے الفاظوں سے کرنا چاہوں گی. اس کی ابتدا ہے نا انتہا، معرفت حق انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے وجود کو مٹا دیتے ہیں. شکریہ. زبردست. مائرہ اچھا ان کو اپنے دو میرا بیٹا، ان کو بلائیں، ان کو دیں پہلے، پھر آپ اور ریلیکس. فضا آپ اور ریلیکس، میرا بچہ فضا نام ہے آپ کا. فضا ہمارے ساتھ ہے جی، فضا ہمارے ساتھ ہے جی. فضا اورینٹ. فضا. جناب صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں فضا، جماعت ہفتم فاطمہ اکیڈمی اسکول کی طالبہ. تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم. تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم. تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم. آج صبح سندھ کی تاریخ کا وہ عظیم الشان دن ہے کہ جب سندھ دھرتی کے سینے کو آفاقی روشنیوں سے جگمگانے والے صوفی بزرگ حضرت شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں. شاہ عبد اللطیف بٹھائی سندھی زبان کے سرتاج صوفی شاعر مانے جاتے ہیں. وہ نہ صرف سندھ کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں بلکہ بڑے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ بھی مانے جاتے ہیں. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا. واقعہ کربلا، تاریخ، ثقافت اور رومانوی داستانوں سمیت انہوں نے امن عالم، اتحاد اور جدوجہد کا پیغام عام کیا. یہی وجہ ہے کہ 3 صدیوں سے ان کا کلام روشن ستارے کی مانند بلندی پر جگمگا رہا ہے. شاہ عبد اللطیف بٹھائی اپنے گاؤں سے کچھ دور ایک مٹی کے ٹیرے پر اپنا وقت گزارا کرتے تھے اور سندھی زبان میں ٹیرے کو بھٹ کہتے ہیں، اس لیے آپ ہر شاہ کے نام سے مشہور ہوئے. شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے پاس 3 کتابیں رکھا کرتے تھے: قرآن پاک، مثنوی مولانا روم اور اپنے دادا شاہ کریم کی شاعری کا مجموعہ. یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں قرآن و حدیث کا نور جا بجا نظر آتا ہے. شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کی اثر انگیزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1866 میں ڈاکٹر ایرنسٹ شٹرم نے جرمنی سے آپ کا کلام شائع کروایا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک جرمن خاتون اسکالر ڈاکٹر این میری شمل نے پہلے سندھی زبان سیکھی اور پھر تحقیق کے بعد اپنی PhD مقالے میں لکھا کہ میں نے پورے دنیا کے شعراء کو پڑھا مگر مجھے کسی کا بھی فلسفہ شاہ صاحب کے برابر نہیں لگا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزاحمتی کلام بھی لکھا ہے. جب انہیں سندھ کے والی میاں نور محمد کلوڑوں نے اذیتیں دینا اور تنگ کرنا شروع کیا تو آپ نے اپنے کلام سے انہیں جواب دیا: کیا قید میرے جسم و جاں کو، ابد سے سو میرا سردار تو نے. کیا قید میرے جسم و جاں کو، ابد سے سو میرا سردار تو نے. نہ جانے کیوں ہے یہ ایزار رسائی، دیے کیوں روح کو آزار تو نے. شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام فقط ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ وہ سندھ کے ساتھ پورے عالم کو آباد کرنے کی دعا کرتے ہیں. اے میرے مولا، میرے وطن سندھ کو ہمیشہ خوشحال رکھ اور سندھ کے ساتھ پوری دنیا کو آباد رکھ. اگر آج سندھ کے رہنے والے پھر سے یہ عہد کر لیں کہ وہ شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے ہوئے فلسفے حیات کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ایک بار پھر ساری دنیا میں شاہ عبد اللطیف بٹھائی شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ حیات کو سمجھنے کے لیے ایک جرمن خاتون اسکالر ڈاکٹر این میری شمل نے فرمایا کہ میں نے پورے دنیا کے شعراء کو پڑھا مگر مجھے کسی کا بھی فلسفہ شاہ صاحب کے برابر نہیں لگا. جیے سندھ، جیے شاہ لطیف. شکریہ. گریٹ، بہت زبردست. جی ہاں بیٹا نفیسہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن. بیٹا اپنا نام بھی بتائیں، اسکول کا نام بھی بتائیں. نفیسہ جی. گڈ لک سیکنڈری اسکول قائدآباد. میرا نام نظیفہ ناز ہے اور میں گڈ لک سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہوں. ان کا نام نظیفہ نام ہے. ٹھیک ہے جی. تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا جہاں شاعر کی ہر سطر دل کو شفا بخشتی ہے، ہر شعر اتحاد کا سبق دیتی ہے اور ہر کہانی ہمیں اختلافات سے بلند ہونے کی ترغیب دیتی ہے. عظمتوں کی مینار اور ان کے روشن چراغوں، آپ سب کو میرا سلام.
آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کریں گے جنہوں نے دلوں کو محبت اور فکر کی روشنی سے منور کیا. صدر علی وقار انسان کی زندگی کا مقصد محبت، سچائی اور انصاف کا راستے پر چلنا ہے. شاہ عبداللطیف بٹائی کا یہ پیغام صرف الفاظ نہیں، جی ہاں صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے. شاہ عبداللطیف سندھ کے وہ عظیم صوفی اور شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، بھائی چارے اور انسانیت کا درس دیا. جناب والا شاہ عبداللطیف کی شاعری کا سب سے نمایاں پہلو محبت اور انسانیت ہے. انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی خوشبو کا رشتہ انسانیت ہے، اس کی خوشبو پھیلتی جائے جتنا کوئی چاہے سمیٹ لے. شاہ عبداللطیف کی اس سوچ نے میں سکھایا ہے کہ ہر انسان کو محبت اور بھائی چارے کا علم بردار ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک پرامن معاشرہ تشکیل دے سکے. شاہ لطیف نے سندھ کی ثقافت کو اپنی شاعری میں زندہ جاوید کر دیا. انہوں نے اپنی شاعری میں سندھ کی روایات، رسم و رواج اور لوگ کے حالت زندگی کو اس طرح بیان کیا کہ آج بھی ہم ان کے اشعار میں اپنے ثقافت کو محسوس کر سکتے ہیں. صدر علی وقار شاہ لطیف نے معاشرتی ناموریوں کے خلاف بھی آزاد بلند کی. ان کی شاعری میں عدل و انصاف کا پیغام نمایاں ہے. شاہ عبداللطیف بٹائی نے بھی سکھایا ہے کہ اگر معاشرے میں عدل قائم کیا جائے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے. تو دوستو آج ہمیں شاہ عبداللطیف کے فلسفے کو اپنانے کی ضرورت ہے. ان کا پیغام آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت، امن اور انصاف کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. آئیں ہم سب مل کر شاہ عبداللطیف کے پیغام کو عام کریں، محبت بانٹیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کریں. اور آخر میں آپ کا شکریہ اس بات سے کرنا چاہتی ہوں. تو دل سا بدو مکھے خوش کیو، تو دل سا بدو مکھے خوش کیو، مکھے امن جی روشنی ڈیرنا. تو ہاں جی مہربانی، شکریہ. اور اسٹوڈنٹ میں کہوں گی واقعی میں ان بچوں نے جس طرح اتنے کانفیڈنٹ ہو کے ثقافت ان کے کلچر کو ریپرزینٹ بچے کیا جو ہیں یہ جتنے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسکولز کے، یہ ڈسٹرکٹ ملیر کے ونر ہیں. چونکہ اب لائیو شو ہے اور اس میں ٹائمنگ ہے، یہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور اب اس میں تھوڑا سا بچوں میں یہ ہے کہ جب بچے ایک اسٹیج پر سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی بیک پہ آواز آ رہی ہوتی ہے، ساؤنڈ لگا ہوتا ہے نا. یہاں صرف وہ مائک پہ بول رہے ہیں تو یہ فرسٹ ٹائم جو ہے تھوڑا سا، لیکن ماشاءاللہ بہت. اور وہ ایک بچی جس نے سندھی میں اسپیچ کی ہے، آپ دیکھیں مدر ٹنگ ان کی جو ہے پشتو ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتنا بہترین لہجے میں اور کتنے ورڈنگ ان کی بہترین. ٹیچرز کو تو سب سے پہلے جاتا ہے. اب آپ یقین کریں یہ ان کے آنرز بیٹھے ہیں، ان کی دل کی دھڑکن یہاں میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور ان کے ٹیچرز جو پیچھے اسکولز میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں آج ہمارا معاشرہ یہ سمجھ ہی نہیں سکا. ہمارے پیرنٹس معذرت کے ساتھ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بچے بھی سنیں، یہ میرا میسیج سنیں کہ یہ صرف ٹیچرز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، ہم ان کو فیس دیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے ہمیں پڑھانا. یقین کریں اگر یہ اس کو چیر کے اندر دیکھیں نا ہمارے دل کو، ان کے والدین کا دل جو ہے ان کے لیے کم جو ہے دھڑکتا ہے، ہم لوگوں کا دل جو ہے ان کے لیے زیادہ دھڑکتا ہے. اور ہم اپنے بچے کو جب کسی مقام پر دیکھتے ہیں نا، کسی مقام پر دیکھتے ہیں، یقین کریں ہمارے آنسو نکلتے ہیں. ہم دوسروں کو فخر سے بتاتے ہیں یہ فلاں میرے اسکول سے فلاں بیچ کا یہ اسٹوڈنٹ ہے. تو اصل میں جب والدین آتے ہیں، معذرت کے ساتھ جب والدین آتے ہیں، وہ چھوٹی بچے کی پینسل گم گئی، آگے ٹیچر کو اتنے جو ہے ورڈنگ میں جو ہے وہ مخاطب کرنا یا اسکول والوں کو مخاطب کرنا، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، آپ پیرنٹس جتنی ریسپیکٹ دیں گے ٹیچر کو، جتنی انہوں نے ریسپیکٹ دینی ہے، انہوں نے ایک سکیل اپنے بچے کا سوسائٹی کے اندر بڑھاتے جانا ہے، اس کو ایک سیڑھی اوپر کرتے جانا ہے. آپ ریسپیکٹ ٹیچر کو دینا جانیں اور آپ کا بچہ جو ہے اوپر جائے. گوز ٹو پرائیویٹ اسکول، پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کو جاتا ہے، جو صرف دیکھیں آپ لوگوں نے کمپٹیشن کے اسکول کے ڈومین میں، لیکن آج انٹرنیشنل لیول پہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم آگے سے آگے ملا، اور یہ ان ایسوسیشن شیر عالم کی طرف سے. اور آلویز ہم کہیں گے کہ آپ کو پوری دنیا دیکھے آپ کے ٹیلنٹ کو، آپ کی کیپیبلٹی کو.
then I salute you کہ اچھا ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنی ہیلدی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیٹس سی ہم پھر سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کی طرف چلیں سر, ٹھیک ہے؟ شہزاد بھائی بریک لے لیں. عرش جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہوگی اور پھر ہم ایک انشاءاللہ تعالیٰ سارے اساتذہ کو اپنے ساتھ بھی اور مزید وہاں سے یہاں پہ بھی جوائن کریں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ.